Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and you're watching us on Fuchsia Magazine. हम कर रहे हैं ड्रामा गप जिसमें हम रिव्यू करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास. अगर आपने पहले नहीं देखा है प्रोग्राम तो जरूर देखिए और फिर कमेंट्स में आप बताइए कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा और अपना रिव्यू भी शेयर कीजिए. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? अपना रिव्यू शेयर करने पे मैं एक बात करूंगी. बिल्कुल ठीक. वालेकुम अस्सलाम. जुमा आ गया है और बड़ा मसरूफ हफ्ता रहा हमारा. बताइए आप जरा क्या चल रहा है फुशिया के ऑफिस में? क्या चल रहा है मतलब बिजी नहीं, ठीक था. बिजी वीक था, मुझे याद नहीं पड़ रहा. ट्यूसडे को छुट्टी थी और 12 रबीउल अव्वल था यहाँ पे, तो इट वाज पूरे मुल्क में छुट्टी थी. तो इस वजह से हमने ड्रामा गप नहीं किया. बहुत से लोगों ने हमें मैसेज किया एंड हमारी गलती, हमें एक पोस्ट निकाल देनी चाहिए थी और शाजिया ने मुझे बोला भी था, बट ये टोटली मेरी गलती है. आई अपोलोजाइज दैट आई शुड हैव. It's not your fault because Shazia just told you. I didn't do it myself. I said Rabi कर सकती थी, पर शाजी ने क्योंकि मेरे ऊपर डाल दी बॉल, तो मैं फिर इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी गलती. मुझे बस अच्छा, अब I'm being nice about it. तो अब जरूरी नहीं है कि अब चढ़ी जाए ऊपर. ये प्रॉब्लम होती है being nice. वो कहते हैं ना कि you give an arm and they take a leg. उर्दू में बात कीजिए भाई, उर्दू में बात कीजिए. क्या भाई तो अच्छा, तो हाथ पकड़ लिया पूरा. उंगली पकड़ाई तो हाथ खींच लिया पूरा. पकड़ा नहीं, सिर्फ उधर से ना जूम से उस तरफ. इतना मुहावरे को तोड़ने की और मरोड़ने की जरूरत नहीं. जैसा मुहावरा है उसको वैसे ही रखे. तो इस वजह से हम ड्रामा गप नहीं कर सके एंड सैडली हम जो वीकेंड के ड्रामे थे उनको टच नहीं करेंगे. वी विल स्टार्ट फ्रॉम ट्यूसडे. जी, तो आप कुछ किस्सा बता रही थी शाजिया, मैं कमेंट स्टार्ट करूं? किस्सा वो कमेंट्स का ही है. उससे पहले आई क्विकली वांटेड टू आस्क यू कि आप वीकेंड पे क्या देख रही हैं. व्हाट आर यू वाचिंग दिस वीकेंड? बिकॉज़ आई हैव 2 recommendations. मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम अपनी बता दो फिर. मैंने कहा चलो कोई गुफ्तगू हो, लेकिन ये तो बस कि जल्दी जल्दी करो. बहुत सारे ड्रामे हैं. जल्दी करो, वो एक लंबी गुफ्तगू. हाँ, 7 ड्रामे हैं और अभी कमेंट्स ही पढ़ने हैं, इस वजह से. चलो जल्दी जल्दी. एंड दे वेरी शॉर्ट. वेल, वन ऑफ देम इज रियली शॉर्ट. मुझे किसी ने भेजी. इट इज अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड वाही. 5 मिनट की है. प्लीज वॉच इट. इट्स ब्यूटिफुल. इट वन, अब मैं उर्दू में बात करूं, उन्होंने अवार्ड जीता था इन जर्मनी फॉर happens only in Pakistan. The name of the film is वाही. आपको पता है वाही का क्या मतलब है राबिया? नहीं. कि वाही, आई डोंट नो कि ये सिंधी लैंग्वेज में है कि उर्दू में है, लेकिन इसका मतलब है हार्वेस्ट. ओके, और नीचे सबटाइटल्स हैं. इट्स द स्टोरी ऑफ अ वुमन इन रूरल एरियाज जिनके हस्बैंड को 6 साल की शादी के बाद फालिज की बीमारी हो गई थी, विच इज पैरालिसिस, और उन्होंने कैसे वो पूरा फार्म खुद संभाला. और वो 5-6 मिनट में उन्होंने पूरी कहानी. बट इट इज सो मूविंग. इट इज सो मूविंग. यू मस्ट वॉच इट, एंड स्पेशली क्योंकि उसको अवार्ड भी मिला है. सेकेंडली, आई जस्ट वांटेड टू से महरीन जब्बार ने 1-2 दिन पहले पोस्ट किया था एक बड़े मजे का पोस्ट जिसमें हुमा नवाब, सानिया सईद and there was Marina Khan. And they were doing a really cute dance. It is so cute कि जब आप वो देखेंगे Instagram पे पोस्ट था तो you will be smiling by the end of that 59 seconds या जो भी है. उनकी मूवी है फरार. Mehreen has mentioned it was some काफी टाइम पुरानी मूवी है and वो 2 या 3 हिस्सों में है. It is on YouTube. So if you would like to go watch that, I'm going to watch that this weekend. So go ahead. ये वीडियो जिसकी बात कर रही है शाजिया, जिसमें हुमा नवाब, मरीना खान और सानिया सईद हैं, लुकिंग सो क्यूट एंड ऑसम. एंड मुझे अपने फ्रेंड्स याद आ रहे थे एंड मुझे अपना टाइम, यू नो, लाइक हाउ फ्रेंड्स डांस एंड दे आर डूइंग मस्ती और इस तरह की चीजें. तो ये वीडियो जा चुकी है फ्यूशिया के इंस्टाग्राम पे. अगर आपने नहीं देखी है और आप इधर उधर नहीं ढूंढ सकते तो सीधे जाइए फ्यूशिया के इंस्टाग्राम पे. फ्राइडे की पोस्ट निकालिए और उस पर आप देख लीजिए. यू विल डेफिनेटली स्माइल. ठीक है जी, अगर आपने और कुछ रिकमेंडेशन नहीं देनी है तो शुड आई स्टार्ट विद द कमेंट्स? यू शुड स्टार्ट विद द कमेंट. और मैं एक कमेंट से शुरू कर दूं. हाँ, एक कमेंट मेरा. हाँ बिल्कुल कर दें. बहुत हंसी आई थी पढ़ने में एंड आई थॉट वी शुड रीड इट आउट. ये लिखा है समीना जैदी ने. हम यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट करते हैं, वहां लिखा है उन्होंने. दिस इज अबाउट दोबारा. Love the episode. Everyone is like a gem. Bilal is a powerhouse. Hadika Kayani is doing wonderful acting. Numan Ijaz's first appearance was stunning. While sitting with Aurangzeb Sahab, my most favorite scene is when the cruel stepmom caught Bilal in kitchen at night. Bilal's acting, his facial expressions were outclass. Hats off to the whole team. To grab me, I'm a better critic. And there's a smiley there. There's like a face palm over there. I thought it was so cute. बहुत cute है. So I just thought I'll read that out. मेरे पास कुरतुलैन का कमेंट है. मोहब्बत दा की सूरत. Khalid's character is such a fresh and funny character. He has a reason for all those taunts and he is not bad from heart. I absolutely love Sayyid Ari's
portrayal of Khalid. His acting is just so spontaneous. One of the reasons for me to watch this drama is Khalid. आप कुछ कहना चाहेंगी शाजिया? Yes, I do think so. I was watching and yes, I agree. बिल्कुल ठीक कहा आपने बिल्कुल सही बात बोली है. मैं कल भी जब देख रही थी तो मुझे इतना मजा आ रहा था जिस तरीके से वो घर पहुंचे और उन्होंने जो शोर मचाया कि भाई मैं कोई the way he said, मैं कोई गली में वो कर रहा था, मैं तो गुजर भी जाऊं तो ये मसला हो जाता था, और इधर देखे हाथ पकड़ के गुलाब दे के दिखाओ दिखाओ रिंग दिखाओ. So he is actually doing an amazing job. और वो कैरेक्टर के अंदर घुसे हुए हैं और फुल, मतलब आई फॉरगेट दैट ही इज आरिस, क्योंकि अभी उनका दूसरा चल रहा था साइड पे इंतहाई इश्क, उसमें बिल्कुल डिफरेंट, वेरी रोमांटिक. और फिर उसके साथ वफा बेमोल भी चल रहा था उनका, सॉरी या वफा बेमोल भी उनका लॉन्ग सीरीज चल रहा था जिसमें वो छोटे भाई बने हुए होते हैं. एंड अगेन उसमें उनका रोल बिल्कुल डिफरेंट है. तो आपकी बात से 100% I agree and I love this comment also. Next है, the name Shijrat means practicality, realism, reliability, discipline, sincerity, and experience. Seems this was an apt name for Neelam's character in the drama Mohabbat Daag Ki Surat. Switch करें. Thank you so much. आपने हमारी नॉलेज में इजाफा किया. मुझे नहीं पता. I'm assuming ये सही होगा जो आपने बोला है कि शिज्जत का मतलब एक्सपीरियंस, रियलिटी एंड ऑल दैट. इसके अलावा एक और comment है, Amanat, it is indeed a cliche story, but it's fast moving, so I'm enjoying it. Beruki, I feel there is something missing which is lacking in the drama. I feel there is something which is lacking in this drama. I don't understand why the Chacha, Myra's father, repeatedly favors and says that he loves his brother's children more than his own in front of his daughters. I think this is also one of the reasons why Myra hates her cousins more. Parents shouldn't do it, in my opinion. Hiba Junaid's chemistry is really, really good. I feel sparks when they are on screen. Glad to see Junaid doing a little different role than what he has been doing when he became a rich lad. Yeah. कुछ आप बोलना चाहेंगी या मैं जवाब दे दूं? I think what is missing in बेरुखी is कि वो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है उस ड्रामे के अंदर, और स्पेशली मायरा के कैरेक्टर में. इट्स नॉट जस्ट कि अब्बा, शी इज राइट दो कि अब्बा बहुत ज्यादा फेवर करते हैं और बार बार कह रहे होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी वो जो कॉन्वर्सेशन थी सीढ़ियों के ऊपर वो इतनी टॉक्सिक थी उसके साथ, सबीन के साथ. तो देयर इज मोर टू मायरा's कैरेक्टर देन आई कांट जस्ट ब्लेम द फादर फॉर व्हाट्स गोइंग ऑन. लेकिन मुझे लगता है जो बाप कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है. I don't really think कि आप किसी और के बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार कर सकते हैं, पहली बात ये. और कर भी रहे हैं तो आपको ये अनाउंस करने की जरूरत नहीं है. I would feel के बच्चे फील करेंगे. दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ, तमाम अगर कोई सुन रहा है, कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एवरीबडी, राइटर्स, अगर आप अब ड्रामे देखें दोबारा, लापता, इश्क ला, हम कहाँ के सच्चे थे, परिजाद, these are powerful scripts. अब वो टाइम नहीं रहा है कि आप वही कि दो औरतें एक मर्द, दो मर्द एक औरत, नेगेटिविटी, साजिश, वही घिसे, मतलब आई डोंट वांट टू से घिसे पिटे, बट वही जो हम सदियों से स्क्रिप्ट लिखते आ रहे हैं या कुछ सालों से लिखते आ रहे हैं. So बेरुखी में कुछ भी नया नहीं है. बेरुखी में कुछ भी नया नहीं है, मुझे नहीं नजर आता है. वो गलत फहमी से उनकी शादी अब उससे हो जाएगी मायरा से, जबकि पसंद वो सबीन को करते हैं, फिर वहां से चक्कर स्टार्ट हो जाएगा. नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है. अब स्क्रिप्ट्स इंटेलिजेंट है, आई एम रियली सॉरी टू से. सो इफ योर स्क्रिप्ट इज नॉट इंटेलिजेंट, इट शोज. ठीक है जी. ओके, ये कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है. Ikra कह रही हैं, completely disagree on maid reference because she could have won the case even if her husband didn't cooperate with her, but she didn't have time. She had to leave for her college and couldn't stay in DV anymore. Her lawyer said even if he refuses to sign it, it will take some time, and I promise you will be in college in fall semester. That law scene was not weak like Lapata. It was just that the girl didn't have much time to stay for the case. So I don't know शादी तुम्हें याद ही नहीं याद है, ये हमने लापता की बात की थी. तुमने कहा था कि मुझे कि उन्होंने फलक का जब सेल्फ डिफेंस का दिखाया तो you had said that you wish कि they would have shown कि वो कैसे ये केस जीतती है, और तुम बहुत डिसअपॉइंटेड हुई थी. तो मैंने तुमसे जवाब में ये कहा था
कि तुम्हारा पॉइंट भी वैलिड है बट ये स्टोरी डिफरेंट है। और उन्होंने ये दिखाया है बेसिकली कि औरतें तो स्टेप ही नहीं ले रही हैं, केस जीतना तो सेकंड पे आता है ना, पहले आपको समझ तो आए कि आपको बेसिक एक्शंस क्या करने हैं। तो उधर ही मैंने मेड का रेफरेंस दिया था कि जिस तरह लॉयर्स वो करते हैं, और उस मेड में भी यही था कि उन्होंने गलत किस्म की उसको इन्फॉर्मेशन भी दी और उसको इतनी अवेयरनेस नहीं थी, एंड शी वाज अबाउट टू लूज हर केस। तो यहाँ पे इकरा मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहूंगी, बिल्कुल शाजिया की बात भी सही है, आपकी बात भी सही है, ये एक पॉइंट हो सकता था कि उसको लेके चले और दिखाते कि अगर कोई औरत सेल्फ डिफेंस में अपने मियाँ को मारती है, उसका कत्ल हो जाता है या मर जाता है, तो वो कैसे केस जीते। लेकिन आज तक तो हम इस पॉइंट तक ही नहीं पहुंचे ना कि फिर हम लड़कियों को ये समझाने की कोशिश करें कि क्या उनके राइट्स हैं, क्या सही है, क्या गलत है। तो मैं आपको ये बात कहना चाह रही थी, मेरा एंगल ये था कि मे बी दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जब आप ये बताएं कि जब आपके अटैक हुआ या किसी ने मारा है, तो कुछ अपने गवाह लेकर आए, पुलिस में रिपोर्ट कराएं, कोई राइट अथॉरिटीज को बताएं बिफोर यू गो एंड you go to the point where you defend your case. अब आपने मेट की बात बोली तो आई विल डिसएग्री विद यू स्लाइटली। अगर आपको याद हो तो उसका केस वीक था बिकॉज लॉयर ने और सबने उसको बोला था यू नीड अ विटनेस टू प्रूव दैट ही वाज abusing you and she did not have any witness. अगर आपको याद हो तो वो अपने बाप के पास गई थी कि आपने मुझे देखा था कि वो मुझे कैसे अब्यूज कर रहा था, लेकिन बाप ने भी कहा नहीं वो तो अब्यूज नहीं कर रहा था, मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं देखी। बाप ने भी उसका साथ देने से इनकार कर दिया था। शी वॉज इन ट्रबल एंड अगेन 1 साल 2 साल बाद शायद वो केस जीत जाती। सो मेरा पॉइंट ये था कि उसमें भी उन्होंने यही दिखाया था कि अक्सर लॉयर्स जिस पॉइंट से आते हैं वो चीजें वैसे नहीं होती, और ये कि केस लगता है कि जीत जाएंगे, लेकिन जब ऑन ग्राउंड आता है तो लड़कियों को, औरतों को अवेयरनेस की जरूरत है कि दे नीड टू हैव प्रूफ, दे नीड टू हैव विटनेसेस टू प्रूव देयर पॉइंट। तो ये मेरा पॉइंट था। आई डोंट नो अभी भी मैं एक्सप्लेन कर सकी हूँ या नहीं कर सकी हूँ, लापता में बहुत से वीक पॉइंट्स थे डेफिनेटली, बट आई जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट कि इट वाज अ डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड आई वांटेड टू अप्रिशिएट कि कोई एफर्ट एक डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट लाने में लगी है। वो परफेक्ट नहीं था, लूप होल्स मैंने ही कितने बताए थे कि इस तरह हो सकता है। शाजी अगर आप कुछ कहना चाहेंगी इस पॉइंट पे। I just wanted to say, unfortunately, not related to the drama, but related to abuse, कि जब लोग abuse करते हैं ना किसी को, they normally do it, और harass भी करते हैं, they do it in a closed room where there are no witnesses. And लोग क्योंकि अपना एक पर्दा रखना चाहते हैं in front of everyone else, तो वो एक completely different person and they are very clever and intelligent, they can do it. तो unfortunately बहुत मुश्किल होता है सबूत करना। Yes, अब हमारे पास CCTV कैमरे और फोन आ गया है, तो वी शुड मेक यूज ऑफ दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास ह्यूमन बीइंग नहीं है हु कैन गिव अस। यार देखो सबूत करना होता है, लेकिन जो तुमने पर्दा रखने की बात बोली, बट अब यहाँ पे यही बात आ जाती है ना कि आप जाके घर में तो किसी बड़ों को बताएं, अपनी किसी फ्रेंड को बताएं, आप कोई डेट और उसके साथ वो करें, सो दे कैन एटलीस्ट सम हाउ सपोर्ट यू इन सम वेज। एंड अगेन जैसे शाजिया ने बोला, इट्स नॉट रिलेटेड टू द ड्रामा, हम जनरली बात करें और हम भी जनरली अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा हो सकता है मसला बिल्कुल हल हो जाए और आपको कोर्ट जाने या कुछ करने की जरूरत है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यू हैव टू फाइट अ केस, तो वो सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आपने उसको सजा दिलानी है, वो मेंटेनेंस के पैसों के लिए भी हो सकता है, वो चाइल्ड कस्टडी के लिए भी हो सकता है, इट कुड बी ऑन सो मेनी इश्यूज। यू नीड टू हैव योर ग्राउंड वर्क डन। अब वो जमाना नहीं रहा है कि हम ख्वाबों में और सोचों में, क्योंकि लड़कियां बर्दाश्त भी नहीं करती हैं, आपको पेन नहीं बर्दाश्त होती, यू वांट योर राइट्स, तो इसलिए। अच्छा, एक और कमेंट है, I think loophole was not in the story, but direction. In the end, romance in prison was senseless. When they reach home, instead of just showing Falak meeting the family after big trauma, Falak was looking at Shams. Train में कर लिया था काफी नहीं था। तो मुझे ये इतनी funny comment लगा, इस like train में कर लिया था ना काफी। तो जब कभी कभी आप कमेंट्स लिखते हैं ना तो मजा आता है सुन के। Again, that was a different type of direction. He took some chances. Some people liked it, some people didn't like it. तो आपको भी हक है अपनी चॉइस रखने का, क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, एक और कमेंट है, sorry to say the police investigation in Parizad is very dumb and not up to the mark. Sorry to say Nadia Afghan's character in police officer is not good. The whole police staff looks like a joke. The only loophole I see in Parizad is the police staff investigation. मैं शादी आप जवाब दे सकती हैं। So कामरान साहब, ये कामरान साहब ने लिखा है, I'm really confused. मैं आपका comment पढ़ के मुझे वाकई समझ नहीं आई, and that's why I picked it up and I would like you to tell us कि आपको क्या उसमें कमी लग रही है, आप कैसे समझते हैं कि इसको किया जा सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से they are doing an amazing job and Nadia Afghan, I mean
I have newfound respect for the female officers. So मुझे बहुत confusion हुई आपकी बात से. So I would like कि हम समझें कि ये point of view कहाँ से आ रहा है, आपको क्या loophole लग रहा है और आप क्यों कह रहे हैं कि ये weakest point है. अगर आप चाहें तो आप इसको comments में next time और जरा explain कर दें. We might pick up the discussion again. शाज़िया, आप कुछ कहना चाहेंगी? I actually don't know what to say to the comment. और वो पिछला एपिसोड का था, इस एपिसोड पे तो this was actually Badr Munir's episode. Yeah. So maybe आप देख के थोड़ा सा अपना अब व्यू पॉइंट चेंज किया हो, तो let us know in comments what you think. बड़ी real issues पकड़े थे उन्होंने इस एपिसोड में. ठीक है जी, let's start the drama cup. So Yes. which drama do you want to do first? बेरुखी या नीली जिंदा है? Let's do बेरुखी. तो ये रिश्ता होने वाला है. अय्या जो है उनको मालूम है कि मायरा और उसकी अम्मा कितनी लालची हैं, फिर भी वो कह रही हैं कि इर्तिजा को मैं इसी जगह डालूंगी. इतनी नेगेटिविटी, मतलब क्यों? भाई अपनी बेटी के साथ क्यों कर रही है? ये मेरा भी यही सवाल था. बेटा तो नहीं है उनका, बट क्यों आप कर रही हैं किसी के साथ ना? आप what is the need to do that? आप प्यार से क्यों नहीं उस चीज को कंट्रोल कर सकती या उस चीज को मैनेज करने की कोशिश कर सकती? और इतना क्या खतरा है आपको किसी चीज से? I agree with you कि unfortunately अब मैंने अभी जो सबा फैसल के रोल्स देखे हैं, सबा हमीद के, I've seen a lot of roles जो इसी तरह के आ रहे हैं, and she's such a fantastic actress. किसी पिटी मोहब्बत में I loved her and I would really like to see her take on different roles as well like other people are doing. Too much toxicity वो वहाँ से वो उनकी आ रही है, वो जो उनकी अम्मा है, क्या नाम है, मायरा की, यहाँ से इनकी आ रही है. अब ये तो नया था, I didn't see it before. तो I don't understand क्यों है ये. और मुझे ये भी नहीं समझ, I understand क्योंकि जो भी कॉन्वर्सेशन बाद में सबीना और इर्तिजा की भी होती है वो यही बात करती है कि अमीर लोगों की जिंदगी डिफरेंट है, गरीबों के मसले डिफरेंट है. पूरा उन्होंने सिंड्रेला भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो किया, मुझे वो टेक अच्छी लगी, उस पर मैं आती हूँ भी. तो बेसिकली वो यही मे बी आगे जाके भी गरीब अमीरी और इसका सब हो, और ये कि इतनी ज्यादा इर्तिजा की फैमिली होती है. बट मैंने पहले भी कहा था और मैं अभी भी रिपीट कर रही हूँ, और आगे जाके इस ड्रामे में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो दूसरा ड्रामा अगर कभी ऐसा कुछ बने, फेक लगने लगता है. रियलिटी रखी कि वो उनसे मिलने गई हैं तो उन्होंने एक पूरा थद्दा गिफ्ट्स का पकड़ा दिया मायरा की अम्मी को भी और फिर मायरा को भी. it did not impress me, it did not make me think they are very rich. मुझे लगा अच्छा ये फिर ड्रामा स्टार्ट हो गया, ये फिर फेकनेस. तो प्लीज अगर आप चाहते हैं हम ड्रामे के लिए फील करें, हम समझे जो आप कर रहे हैं, तो उसको रियल रखिए. आपने ऑलरेडी दिखा दिया है कि वो लोग कितने पावरफुल और कितने अमीर लोग हैं. मुझे नहीं लगता कि ये इस किस्म की चीजें डालने की जरूरत है. बट खैर मे बी अगेन आगे जाके शायद मैं गलत प्रूव हो जाऊं इस चीज पे. शाजिया, नहीं, आई डोंट थिंक आप गलत प्रूव होंगी. आई थिंक कि हमारे पास इतने अच्छे ड्रामे आ गए हैं कि आई डोंट नो इफ वी बी एबल टू कीप अप विद. मुझे बड़ा मजा आया जब उसने पूछा कि अगर तुम सिंड्रेला होती तो तुम क्या करती, और उसका जवाब, आई वांट टू गिव ह्यूज शाउट आउट टू द राइटर ऑफ बेरुखी फॉर टेकिंग आउट दिस कॉन्सेप्ट कि उसने कहा कि ना तो मैं, मुझे इतना अच्छा लगा. एंड देखो हमने आज तक कभी सिंड्रेला के बारे में इतना सोचा नहीं. उसने कहा ना तो मैं उधार के कपड़े पहनती, ना मैं उधार के ये करती, जो है जैसा है वो अपना ही हो. सो आई रियली लाइक दैट कॉन्सेप्ट. बट देन शी इज गेटिंग मैरिड टू दैट मैन हु इज लोडेड. वो अपनी मर्जी से तो नहीं कर रही शाजिया, यू कैन ब्लेम हर फॉर दैट. वो तो अपनी माँ के प्रेशर में और उसके प्रेशर में कर रही है. No, I liked it also. I liked the जवाब, और मैंने सोचा था ये कहाँ जाएगी कॉन्वर्सेशन, ये क्या कहेगी अब. So it was a nice, लेकिन वो तो फिसल चुके हैं अच्छी तरह इर्तिजा भाई. लेकिन क्या होगा? मुझे सॉरी ये लग रही है कि वो उनका जो असिस्टेंट है उसने बुला के अपने दोस्त से पूछा कि तुम इनको जानते हो. उसने बताया उनकी 2 बेटियां हैं और उसने नाम भी लिया. एंड ही कुडंट कनेक्ट कि अच्छा ये वो नहीं है. सो मुझे ये लूप लगा बिकॉज आई थिंक ही नोस सबीन्स नेम, या वो एटलीस्ट उसको सबीन का नाम मालूम करना चाहिए, बिकॉज अभी तो वो गलत सबीन्स नेम. हाँ, लेकिन आई थिंक क्योंकि इर्तिजा ने छुपाया हुआ है हु ही इज, तो वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि वो क्या कहे. मे बी, आई एम नॉट श्योर. हो सकता है, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा यहाँ पे बेहतर होना चाहिए. जब आपने पूछ ही लिया है तो आप नाम, एक तो आई वुड अज्यूम, क्योंकि उसको तो इर्तिजा की हर चीज की खबर होती है ना कि इर्तिजा सांस कब ले रहा है, वो बाथरूम कब गए थे, जैकेट कौन सी चेंज किया है, खाना में क्या खाया है, पेट कब खराब हुआ, तो सब कुछ उनको पता है. तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि उस लड़की का नाम सबीन है. लड़की का नाम सबीन है. एंड आई थिंक कामरान एंड इर्तिजा आर गोइंग टू हैव अ फेस ऑफ नेक्स्ट, बिकॉज वो जाएंगे चॉकलेट्स बांटने.
मैंने प्रोमो नहीं देखा। अच्छा, कामरान वाले सीन में मुझे ये ड्रामा ना थोड़ा सा मेरा व्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पे मुझे चीजें फेक और टॉक्सिक लगती है, लेकिन कुछ चीजें मुझे, जैसे सिंड्रेला वाली चीज से आई अप्रिशिएटेड। मुझे सबीन और इर्तिजा का इंटरेक्शन भी अच्छा लगता है, बिकॉज सबीन को बिल्कुल नहीं पता कि इर्तिजा उन पे वारे नियारी हुए हैं, वो अपनी उसमें मगन में ना कह रही है। एंड आई ऑल्सो लाइक इट जब वो कामरान उसको अंगूठी पहनाने की कोशिश करता है तो वो मना कर देती है, लेकिन फिर वो उसके दिल की सफाई दिखाई है। मुझे लगा कि उसने कहा कि नहीं, अगर आपने माफी मांग ली है तो इट इज ओके। तो उसका दिल अभी तक वाकई साफ है। शी डजंट, शी नॉट चीटिंग ऑन हिम, और उसको कोई इल्तिजा में, She's not cheating on him, and she is not. It's a very one-sided thing with Irtisa also, which is nice. कि ये नहीं है कि वो भी, लेकिन I think she should be a little smart. मतलब कोई इस तरह behave कर रहा है आपके साथ गाड़ी में, आपको थोड़ा तो feel होना चाहिए. और maybe she knows she's just नहीं, उसको trying to. फील होती है। नहीं नहीं, उसकी फीलिंग ही तो है। शी गेट्स द फीलिंग, Yeah. दैट्स व्हाई शी सेज कि नहीं करें। लेकिन जब वो माफी मांग हाँ. जाता है तो है, तो वो Yeah. लड़की इतनी एक्सपोज नहीं दिखाई, तो वो उसकी बातों में आ जाती है जब वो फौरन बातों में आ तीसरा जाती बदलता है। है. मुझे जो मायरा की अम्मी का कैरेक्टर है वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, कि जब वो अपने मियाँ से शिकायत करती है, आई फेल्ट बैड फॉर हर, इवन दो कि वो बहुत टॉक्सिक एंड नेगेटिव है। आई फेल्ट शी वाज राइट। हाउ कैन यू टेक इतना बड़ा आपने डिसीजन ले लिया, मायरा के फादर ने उसको कंसल्ट भी नहीं किया, और उसके बाद जब उसने शिकवा किया तब भी वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई भी कुछ कहता है इस तो डिसीजन आई थिंक एक रिलेशनशिप का एक टेम्पो बन जाता है राबिया, क्योंकि इनको इतना टॉक्सिक दिखाया है तो मियाँ को पता है कि ये इधर ही जाएंगी, डिसीजंस मैं खुद ही ले लेता हूँ। उसका तो रिएक्शन आ रहा है, इफत उमर्स कैरेक्टर, शी इज रिएक्टिंग टू व्हाट ही हैज डन नाउ, और इसलिए उसने कहा कि आपने तो कर लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी रियल इन रिलेशनशिप फॉर दिस टू हैपन, कि एक स्पाउस कहता है कि ये तो है ही इस तरह की, तो उसको बताने की जरूरत, विच इज रॉन्ग, विच इज अनफेयर, आई एग्री, लेकिन ये होता है। शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा? यस प्लीज। नीली जिंदा है। नीली जिंदा है, यस। अगेन मैं वो ओके, आई जस्ट वांट टू, रिपीटेड पाकिस्तानी ड्रामा लगूंगी, लेकिन आई रियली विश कि ये चीजें 10 किस्तों पहले दिखा देते। मैं दो चीजें कहना चाह रही थी। एक तो ये कि लग रहा है एज ए डायरेक्टर को कहा गया है कि इतने किस्तों का ड्रामा होगा तो आपको इतना उसको खींचना है, बिल्कुल यही लग रहा है। और पिछली एपिसोड जरा हैपनिंग थी, ये वाली फिर थोड़ी सी डिप हुई है। लेकिन आई हैव टू से कि आई एम अगेन, और मैंने ये 2-3 ड्रामों में देखा है राबिया के, नाउ दे आर यूजिंग डायरेक्शन लाइक जो बहुत इमोशनल सीन्स होते हैं या जज्बाती, वो उसमें साउंड ऑफ करके, सो द आई एम अप्रिशिएटिंग दैट कि जब उनके अब्बा भी गिरे तो वो चीख पुकार जो है वो नहीं दिखाई, उन्होंने साउंड ऑफ करके स्लो मोशन में इवेंट्स दिखाए क्या हो रहे थे, विच इज एक्चुअली वेरी टचिंग एंड इट ड्राइव्स होम द पॉइंट बेटर। हमें ज्यादा आई थिंक वो फील होता है, महसूस होता है, अदर देन कि हम वो चीख पुकार हंगामा, क्योंकि उसको हम बहुत दफा फॉरवर्ड कर देते थे। सो आई वांटेड टू अप्रिशिएट दैट। लास्ट वीक की एपिसोड हैपनिंग थी, दिस वीक की एपिसोड थोड़ी ड्रैग थी। मुझे नहीं समझ, फ्लैशबैक है पूरे अब्बा के साथ, उतना कॉन्वर्सेशन दिखाने की क्या जरूरत थी यार। क्योंकि उसका कनेक्शन नहीं था विद द स्टोरी। बिल्कुल। अब मतलब इतनी देर से हम उधर ही खड़े हुए हैं, लेकिन ये बड़ा डेवलपमेंट हुई कि अब्बा की बेचारे की डेथ हो गई, एंड आई वाज एक्चुअली सैड, एंड आई वाज लाइक, क्योंकि मैंने प्रोमो नहीं देखा तो आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक ओह नो। एंड फिर वही सारी बात कि अमान जो है उसको लगता है कि मेरी बेटी ने ये किया है। सो आई लाइक दीज स्मॉल पार्ट्स, लेकिन आई विश कि इसको थोड़ा पहले करते, तेजी से करते, थोड़ा बेहतर हैंडल करते। अब अगर आपको पता है, मतलब मुझे लगता है कि आप हमारी इंटेलिजेंस जो है ना ऑडियंस की अंडरमाइन करें व्हेन यू डू दीज थिंग्स। आपको इतने क्लियरली वो जो रूहानी साहब आए थे, दैट एक्सपर्ट, उन्होंने भी बोला है कि आप बच्ची को अकेला नहीं छोड़ें, और ये कि आप केयरफुल रहें, और वो सब के। तो फिर बच्ची को अकेला छोड़ के क्यों गए? दादी ने क्यों छोड़ा? फिर उसके बावजूद भी छोड़ा हुआ है। अब वो उसके बाद सुंबल वापस आई तब भी वो ऊपर सो रही है। आई मीन why would you do that? आपको पता है वो आपकी बच्ची के पीछे, और वो घर में सब खुली फिर रही है वो शख्सियत, और उसने एक इंसान को मार दिया है। और रात को वो जब तदफीन से पहले कुरान वगैरह पढ़े तो वो आपने अकेले बच्ची को छोड़ा। मुझे तो समझ ही नहीं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। मुझे लगा कि बहुत बड़ा लूप होल है, एंड आई विश कि दे वुड नॉट डू दीज थिंग्स इन द ड्रामास, यू नो। I agree with you because that's just, अच्छा the other thing, वो जो गमले का जो सीन था, if I'm not mistaken, गमला तो ऊपर रखा हुआ था ना ऑलरेडी। या लेकिन जब वो अमान ऊपर गया तो वो गमले को उठाने की कोशिश कर रहा है, और वो कह रहा है कि तुम तो नहीं उठा वो उससे सकते। कहता है ना, गमले तो ऊपर रखे हुए थे, नीचे कैसे आए? उससे कहता है। हाँ, या ओके, बस, तो बेसिकली ज्यादा कुछ या हुआ नहीं। It was या just one development that happened, and I
I don't have much to say on Meeli Zinda. अब बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि you have to give up मनाल ताकि हम उसको पकड़ें, and that is what the next episode should be. उनका भी उन्होंने जो फ्रेम गिराई थी उसका भी आगे पता नहीं चला कि हुआ क्या. बीवी ने आके अब अगले में भी वो उसको जाने नहीं दे रही है. ये सब 10 किस्तें पहले करते और कितने मजे का ड्रामा होता है यार, कितना एक्साइटिंग. मतलब अब एक्साइट कि उसने मार दिया है, अब मैं सोचूं यार अगला किसको मारेगी, नहीं मारेगी, क्या करेगी. तो एक एंगल डिफरेंट कर दिया, बट सैडली ड्रैग बहुत ज्यादा है. I agree. Yeah. Okay, I'll do In the Going High on to you do In the High Ishq. Okay. Yeah. In the High Ishq में भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ. बेसिकली साइम की डेथ हो गई है और उधर जुनैद खान का जो कैरेक्टर है उसको पता चल जाता है, एंड ही इज फीलिंग वेरी गिल्टी, और उसको बहुत एहसास हो रहा है, जुर्म का एहसास हो रहा है कि उसने क्यों ऐसा किया. एक कमेंट भी नीचे हमारे ड्रामा कप में था कि उसको उस वक्त उस लड़के को ही ट्रीट करना चाहिए था, क्योंकि उसकी माँ तो हॉस्पिटल जा रही थी. ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया, और बिल्कुल आपने सही बात बोली कि उसकी माँ तो हॉस्पिटल जा रही थी हार्ट अटैक में. ये तो मैंने पढ़ा था. ये तो इधर बेचारा मरने वाला, आप इसको ट्रीट करते, इसको वो करते, आगे अल्लाह मालिक है, जो भी होता आपने छोड़ दिया. तो डेफिनेटली आई थॉट दैट वाज अ गुड पॉइंट. And the comment came from a doctor. या एग्जैक्टली. अच्छा, फिर मुझे समझ नहीं है, उनकी अम्मा को हार्ट अटैक हुआ है, उन्होंने कहा फौरन इतनी जल्दी हार्ट अटैक से रिकवर भी कर गई, एंड शी इज ऑल प्रॉपर्ली ड्रेस्ड. मुझे नहीं समझ आती ड्रामों में ऐसा क्यों करते हैं भाई. हॉस्पिटल है, हार्ट अटैक हुआ है, कुछ तो दिखाइए. बाल बने हुए हैं, मेकअप भी ऑलमोस्ट हुआ हुआ है, कुछ तो दिखाइए कि मुझे फील होए. आई कुड फील कि हाँ वो बंदा भागा था तो उसकी माँ को हार्ट अटैक है. आई एम लाइक एक्चुअली आप पूरा ड्रामे के सीन को, फील को ना खत्म कर देते हैं. उधर जो हिबा बुखारी का कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा शॉक में है, वो डिप्रेशन में है, उसका जहनी तवाज़ुन थोड़ा सा हिल गया, उसको समझ ही नहीं आ रही है कि क्या हुआ है. उसको पकड़ के लेकर आते हैं, उधर सब लोग बातें बना रहे हैं कि ये रो क्यों नहीं रही है, इसको क्या हो गया, और अम्मा बिल्कुल नेगेटिविटी के टॉप पे है. तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस अब आगे देखते हैं क्या होता है. मम्मा बोलती है, अब अगेन कहानी तो यही है जो नीचे में कमेंट्स भी पड़ी थी कि इसकी शादी जुनैद खान से हो जाएगी किसी तरीके से, एंड शी विल ब्लेम हिम कि तुम्हारी वजह से साइम मरा. आई थिंक सो. अब उसमें इतनी टॉक्सिक मदर इन लॉ का क्या रोल है मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि वो उन्होंने बचपन से उसको बड़ा होते हुए देखा है. तो आप अगर रख रहे हैं तो यार कुछ लॉजिक भी तो डाले ना. एक बच्ची है, उसको आपने अपने सामने बड़ा होते हुए देखा है, उससे क्या आपको तकलीफ है कि, और वो उसका भी तो मियाँ गया ना. अब वो ब्लेम कर रहे हैं कि हमने सुना था वो तुम्हारा हार बचाने के लिए, उसने हार नहीं दिया इसलिए उन लोगों ने तुम्हें उसको गोली मार दी. तो ये वो है, क्या कहते हैं, ये बदकिस्मती की निशानी है, ये बैड ओमेन है. तो ये हमें जिंक्स कर देगी, तो इसकी वजह से मेरा बेटा मरा है, मैं इसको देख नहीं सकती, इसको सामने से हटा. आसेब होता है. नहीं आसेब नहीं, बेसिकली कि ये या तो कि इसकी वजह से मेरा बच्चा मरा है, तो ये इसको हटा. हाँ, तो बहुत ही ज्यादा जो है ना नेगेटिविटी है. तो सच कुछ हुआ नहीं, अब आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है. अगर हमारे अगले 20 ड्रामों में 20 पॉजिटिव मदर इन लॉज दिखा दें, पॉजिटिव मदर इन लॉज जिस तरह सबात में थी वो, ठीक है, उनकी अम्मा, तो क्या हमारी सोसाइटी फिक्स हो सकती है? दिस इज ड्रामास आर वेरी पावरफुल, दे आर रियली पावरफुल टूल्स, लेकिन हम बार बार मदर इन लॉज को इतना टॉक्सिक दिखाते हैं कि एंड मैं ये नहीं कह रही नहीं होती है बहुत मदर इन लॉज टॉक्सिक, लेकिन आप चेंज करने की कोशिश करें ना माइंडसेट इस तरह भी कि आप दिखाएं कि ऐसे नहीं तो ऐसे भी हो सकता है. दिखा दें प्लीज, मेरी इल्तिजा है सबसे. आई थिंक रियलिस्टिक मदर इन लॉ दिखानी चाहिए, जैसे अतीका उडो का कैरेक्टर था इन परदेस, जो नेगेटिव भी हो जाती थी और पॉजिटिव भी हो जाती थी. वैसा बैलेंस रखें, फर्क पड़ेगा कि एटलीस्ट हम देखने में तो हम थोड़ा सा सुकून मिलेगा, रिलीफ मिलेगा हमें कुछ. अब वो आई नहीं है, उसका ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है. उसकी अम्मा, मतलब कुछ चीजें जो होती है ना मुझे समझ नहीं थी कि क्यों मिस कर देते. उसकी अम्मा तब जाती है जब सारे लोग बोलने लगते हैं कि भाई ये दुल्हन का है, दुल्हन इसकी बीवी का है. भाई आपको पहले से नहीं अंदाजा था कि लोग ये करेंगे? इन एनी केस शी नीड्स टू सी हर हस्बैंड्स डेड बॉडी ताकि उसको क्लोजर हो. आप कपड़े बदलवा के उसको लेकर आए, जब लोगों ने बोला फिर आप जा रही है कपड़े बदलवाने के लिए उसको. तो बस इट वाज एन ओके एपिसोड. आई एम वेटिंग कि आगे क्या होता है, आगे कुछ डेवलपमेंट होती है तो कितनी तेजी से होती है, कि अगली 2 किस्तें भी हम रोते धोते में गुजारेंगे. दैट इज ऑल जी. सो वी हैव मोहब्बत दाग की सूरत. Okay, I watched that very quickly, इसलिए मैं थोड़ी सी blank हो रही थी when we were discussing it, लेकिन I must say some very good messages going out in this drama. Rabia
मुझे वो वाला तो बहुत अच्छा लगा था जब वो बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि हम बस एक मंगेतर से नहीं अलाउ करते, उसको जाने के लिए बाकी वो रिक्शा में चली जाए, वो फ्रूट फल वाले से बात कर ले, वो सब कर ले, वो सब ठीक है। एंड देन अगेन जब वो उसको सनान सनान उस शिजरत को घर लेकर आया था, ही सेड अंधेरा हो रहा था और वो रिक्शे वाले के साथ आती, उससे मैंने सोचा कि मैं बेहतर मुहाफिज होऊंगा इसका। तो आई लाइक द फैक्ट दैट वी आर bringing these points home, जबकि we are appreciating the fact that they are an orthodox family. ऐसा नहीं है कि हम नहीं appreciate कर रहे हैं. What do you have to say to that? I don't know कि I'm appreciating it or not appreciating it, क्योंकि मुझे कई कई जगह लगता है कि बहुत ज्यादा मसला किया हुआ है। I mean, I understand कि थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हो, और मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ आता है, जैसा उसके भाई ने बोला। तो वो कहना बेसिकली ये, या कम्युनिकेट जो मुझे समझ आई वो ये है कि क्योंकि मंगेतर होता है तो आपको एक आजादी की, एक हक का वो होता है। सो मे बी वो कुछ लिमिट क्रॉस कर जाए, और अगर मंगनी टूट गई या कुछ हो गया तो कल आप रिग्रेट करें उस चीज को। लेकिन एक अजनबी मर्द के साथ आप रिक्शे में बैठ के आ रहे हैं या वो करें, उसके साथ हरासमेंट और दूसरी चीजों के खर्चे हैं, लेकिन अगर वो सही है वो नहीं करे तो वो लिमिट नहीं क्रॉस करेगा। यू गेट माय पॉइंट। अ मंगेतर कैन क्रॉस अ लिमिट एंड यूल आल्सो भी, हाँ मेरी तो शादी होने वाली है, तो वो उस चीज को शायद बचाने के लिए करें, क्योंकि इसने मंगनी तोड़ दी है। अगली किसके प्रोमो में यही दिखाया है कि वो मंगनी तोड़ के आ जाती है। अब मुझे नहीं, आई एम क्यूरियस कि अब आगे क्या होगा। तो ये, लेकिन इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस कि वो सांस लेने में मसला होता है, और हर बात वो में बैठ के वो फैमिली के सामने नहीं बैठ सकता उनके सामने, हाँ। so that was too much. I do have to say this question also comes up कि जब आपके खानदानों में इतना ज्यादा फर्क हो, तो क्या एक्चुअली नो मैटर हाउ मच बोथ द पीपल लाइक ईच अदर, क्या आपको, आई एम नॉट सेइंग कि आपको किसी अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली में शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतना आपको हर चीज में फर्क लग रहा है, तो आगे जाके उन दोनों की जिंदगी कैसे अच्छी होगी? बट देखो, उन्होंने तो इसलिए शादी की है ना अभी, क्योंकि सनान को कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था, और इसको अभी उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि शिजरत ने एक्चुअली सनान को देखा, उसने उसकी डिसेबिलिटी को नहीं देखा। सो दे रिस्पेक्ट हर एंड दे आर टेकिंग हर। और उसका भाई तो मुसलसल कह रहा है कि ये तुम्हारे स्टेटस की नहीं है और इसको क्यों कर रहे हो और सब कुछ। तो इस वजह से है। बाकी लेकिन भाई को भी वो पसंद आई, आई लाइक दैट ऑल्सो। मैंने कहा अब ये फिर कीड़े निकालेगा, भाई ने फिर भी उससे बात करके कहा राबिया के उसमें कीड़े निकालेगी, बट आई डिड वांट टू से आई लाइक दैट, आई लाइक व्हाट शी सेड अबाउट टीचिंग, क्योंकि मैंने बहुत जगह सुना है एंड इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने अपना MBA किया हुआ है एंड व्हेन आई वाज टीचिंग एवरीवन आई न्यू was so upset with me कि तुम क्यों टीचिंग में जा रही हो। एंड आई हैव अ वेरी डियर फ्रेंड जिसने, शी इज एन एक्सीलेंट टीचर, और वो हार्वर्ड गई, स्टैनफोर्ड गई, लेकिन उसको टीचिंग ही करनी थी, और उसकी फैमिली ने इसको इतना बढ़ाया चढ़ाया, एंड आई यूज्ड टू फील सो बैड कि मैं ये करना चाहती हूँ because it's something I want to do, लेकिन लोग समझते हैं ये तो कोई भी कर सकता है। So that's, and I like the way she brought that point home, बल्कि उससे बेहतर भी कर सकती थी, I felt. So I really appreciated कि उन्होंने ये पॉइंट बोला, और मुझे बहुत अच्छा लगा। My only, अब ये मैं मेन में निकाल रही हूँ इसलिए मैं कर रही हूँ, अगर आप बहुत उसमें देखें तो मुझे लगता है कि जो उसने एक्सप्लेनेशन दी थी वो ज्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन दे सकती थी। सिंपली द फैक्ट जो तुमने बोला है, या मैं ये सोचूंगी जो उसका पहला हाफ था कि आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं टीचिंग के प्रोफेशन को। द मोर एजुकेटेड यू आर, द बेटर equipped and versed you are with worldly affairs or with every field of knowledge, the better teacher you are. Instead कि वो इकरा से स्टार्ट हुआ था और इसकी कोई इंतहा नहीं है, तो वो मुझे सॉरी, I did not get impressed. मुझे नहीं लगा कि मैं इम्प्रेस होती। तो उसका जो 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 पूरा वो डिस्कशन बेहतर हो सकता था। तो बस मुझे होता है क्योंकि हम कर सकते हैं ना, तो हमें करना चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए। बट ऑल्सो बिकॉज टीचर्स एक्चुअली हमारे माशरे में एक्चुअली वो लोग नहीं जाती ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए जितना जाना चाहिए। तो जब आप अनट्रेन टीचर्स और ट्रेन टीचर्स, so what she's doing is right, she's doing her BA honors so that she can teach better, and that's also very important. So yes, I really like the concept उसका। मुझे बट जो दलील उन्होंने दी थी वो मैं उससे, तो मुझे लगता है वो थोड़ी ज्यादा हो सकती थी। फिर उसके बाद आई डोंट अंडरस्टैंड कि शिजरत ऐसे तैयार क्यों हुई होती है। आई फील शिजरत को सिंपल कपड़े पहना के थोड़ा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते तो आई वुड हैव लाइक्ड इट। मुझे कल की एपिसोड में तो बहुत ज्यादा देखते हुए उलझन सी हो रही थी कि
इस तरह क्यों ड्रेस्ड अप है, यू नो। वेल ग्रूम्ड क्यों? आप गरीब दिखाएं, सिंपल दिखाएं, आपको इस तरह बिल्कुल ही बेहाल सा मुझे लगी, सॉरी टू से, डिस्पाइट द मस्कारा एंड एवरीथिंग, ओवरऑल उन्होंने इस तरह उसको किया कि वो बेहाल सी लगी, विच आई डिड नॉट वांट टू सी बिकॉज आई वांट हर टू बी रिस्पेक्टेड, और उसका कैरेक्टर ऐसा है। अदर देन दैट आई एम रियली लाइकिंग द फैक्ट जो वो मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और 2 डिफरेंट एंगल से वो लेकर आ रहे हैं और उस पर बात करें। यहाँ वो एंड सुनीता मार्शल के कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग था शाजिया, जो वो जाके अपने मियाँ को मार खाने के बावजूद शी गोज बैक एंड ट्राइज कि उसकी ईगो को सूद करके उसको समझा के लेकर आए। डू यू थिंक शी शुड हैव डन दैट? I think that's what women do. I think that's what women do very often. So I think they were just मैं डबल माइंडेड हूँ। एक तरफ मुझे अच्छा लग रहा है कि शी इज ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड एंड गिव हिम अनदर चांस, बिकॉज उसकी, क्योंकि वो समझ रही है अपने मियाँ को कि उसकी ईगो पे कितना मसला है, और वो इस वक्त एक तो उसको दुख इस बात का है कि वो बाप नहीं बन सकता शायद, और उसके बाद उसको बेइज्जती का एहसास, तो वो समझ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इस बात पे भी है कि उसको मारा, तो क्या वो गिव अप कर दे, क्या वो गिव इन कर दे? तो मेरे जहन में ये दोनों चीजें चल रही हैं। देखो, फॉर मी, हाँ चलो ठीक है, या इट इज बोथ वेज। शी इज अ वुमन एट द एंड ऑफ द डे, आई हैव माय सिंपैथीज फॉर हर, लेकिन हमेशा बेचारी औरतें ही सफर करती हैं, चाहे वो दे हैव अ प्रॉब्लम बेयरिंग अ चाइल्ड और इट इज द मैन हु हैज अ प्रॉब्लम। और मियाँ की ईगो के ऊपर हमें बहुत ज्यादा तरस आने लगता है, और औरत के साथ जो होता है खुले बाजार में, जो लोग उसको कहते हैं ससुराल वाले, घर वाले, सबके सब, इट्स नोबडी पीपल थिंक इसका तो है ही। लेकिन आदमियों के ऊपर अभी भी अगर मेल फर्टिलिटी पे डिस्कशन होता है तो दिखाते हैं कि वो कितना शर्मिंदा होते हैं इस बात पे। तो क्या औरतें नहीं होंगी शर्मिंदा? होना तो किसी को भी नहीं चाहिए एक्चुअली, बट द फैक्ट इज दैट आई फील कि सिंपैथी आदमी की तरफ जाती है हमेशा। अच्छा, वो जो दूसरा कपल है जो सनान का बहनोई है, उधर उसकी बीवी ने जाके अपने उनसे मांगा है बच्चा, वो भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है कि वो कह रही है कि वो मेड के साथ पूरा दुख क्यों शेयर कर रही थी। सॉरी, इट वाज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। वो भी इतनी डीप, उनकी कोई फ्रेंड मेड का एडवाइस क्यों ले रही थी? मेड का एडवाइस कौन दिया? तो आई लाइक व्हाट फजीला काजी's character had to come and say, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बिकॉज उन्होंने सही कहा कि इसे नई चीज है, ये कोई कहने की बात है जाके उसको जाके कहना, और ये भी कहना कि तुम गरीब हो एंड ब्ला 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 ब्ला। तो उसने बहुत सही बात करी। एंड जहां हमें ये भी लगता हो कि ये बहुत और चीज है, ये हमने देखा है हमारे इर्द गिर्द ऐसा होता है, तो उसने भी, लेकिन अग्री विथ यू कि वो मेड की बातें जाके सुन के ये why would she do that? But do you think she was right? Do you think she was right? मेरा ख्याल है कोई हर्ट नहीं है, लेकिन मियाँ से मशवरा करके और फिर फैमिली को जाके टटोलती तो सही कि वहां उनको लगता है कि वो करना चाहेंगे, और फिर उसको पोजीशन डिफरेंट तरीके से करती कि भाई मेरी हेल्प होगी, मेरे ऊपर एहसान करे, नॉट दैट कि मैं आप पे एहसान करूँ कि आपका फाइनेंशियल बोझ। कौन अपने बच्चे को बोझ समझता है यार? तो ये कहना तो बिल्कुल ऑफ है, वो ऑफेंड हो जाए, वो कभी भी ना देना चाहिए कि आप समझ जाए मेरा बच्चा मेरे लिए बोझ है इसलिए मैं आपको दे दूं, तो वो उसकी अप्रोच गलत थी। सो आई लाइक मोहब्बत आग की सूरत, बहुत से एंगल्स हैं, बहुत सी चीजें हैं उसमें, एंड देन आरिस का जो कैरेक्टर है वो फन लेकर आ जाता है, जो उसने पकड़ा देखा और उसने मुझे तो इतने मजे का, उसकी ना कॉन्ट्रैक्टर से बात करते करते ना उसने लाइक हट जाए, उसकी आंखें ना ऐसे जूम इन की कि गुलाब का फूल भी है, रिंग भी पहन ली और घर पहुंच गया। और क्या मजे के डायलॉग उसने कि हाँ मैं ही तो सबसे बुरा इंसान हूँ, हमारी तरफ कुछ और। तो वो he brings I like that also कि मेरा रिलेशनशिप फर्क है। she said she just said ना कि हम क्लास फेलोज के साथ, and that is also very real कि जो क्लास फेलोज होते हैं उनका रिलेशनशिप डिफरेंट होता है, तो मुझे बहुत क्यूट लगा वो भी एंगल। तो इट्स इंटरेस्टिंग, लेट्स सी आगे क्या होता है ड्रामे में, बट इट्स टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ इश्यूज व्हिच आई लाइक। इट इज ठीक है जी, नाउ we have Parizad दोबारा and Ishkila. Which one do you want to do? Let's do Parizad first. ठीक है जी, okay. Parizad. So this episode belonged to Nadia Afghan and Badar Munir. I think a lot of great issues coming in. It was not just कि वो एक औरत हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन वो एक औरत जो एक मेल डोमिनेटेड स्फीयर में काम कर रही हैं, उनका एक अलग चैलेंज होता है। आप इंजीनियरिंग में, पुलिस फोर्स में इधर जाएंगे
तो एंड राबिया बहुत सारे इश्यूज उन्होंने दिखाए, उनके अंदर के लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, जो उनके लिए सपोर्ट करना चाह रहे हैं उनको मुश्किल होता है सपोर्ट करना बिकॉज द अदर पीपल डोंट, बाहर के लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, एंड देन जो करते भी हैं दे ट्रीट देम, आई लव बहरोज एंड बदर मुनीज इंटरेक्शन, ही वाज लाइक, शी वाज लाइक अ टॉय फॉर हिम and he was just enjoying it. Yeah. तुमने बिल्कुल सही बात बोली है कि अंदर से भी सपोर्ट नहीं और बाहर से भी। वो जो उनका सेक्रेटरी बोलता है ना उसको कि अगली बार किसी मर्द को भेजना ताकि मैं आंखों में आंखें डाल के yes. ये होता है हमारे यहाँ, ये कॉन्सेप्ट है कि कुछ चीजों में वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि औरत ये काम कर सकती है, एंड दे लाइक ये तो मर्द का काम है, मर्द ही करेगा। सो आई एम सो हैप्पी कि परीजात ने इतने खूबसूरत तरीके से ये प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। वो डायलॉग है ना कि अफसर अफसर होता है, औरत या मर्द नहीं, वो तो मेरे दिल पे कहीं जाके लग गया। मैंने कहा क्या खूबसूरत डायलॉग बोला, एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट शाजिया कि हम इन टॉपिक्स पे बात करें और लोगों को देखें। परीजात बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, तो अगर 2% भी लोगों के दिमाग में कहीं चेंज आ गई है ये बात, तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है। और फिर वो दिखा भी रहे। अगेन कामरान साहब से डिसएग्री करते हुए बोलूंगी कि नादिया अफगान ने जिस तरीके से कैरेक्टर को किया, मतलब वो जो उनको डांट पिटती है फोन पे जब वो बहरोज के पास आती है और उनका जो सीनियर उनको पड़ाक 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 सुना रहा होता है, तो यू नो शी सेज बट सर, एंड देन शी स्टॉप्स एंड शी इज लाइक यू नो लाइक अ वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर, नॉट लाइक रोना शुरू हो गई उन्होंने बड़ी प्रोफेशनल कहा यस सर। She puts the phone down, she turns it out and she goes, and then she stops and उनको बोलती है, and she says I'm sorry कि मैंने आपको बॉदर किया। बिल्कुल। सो कितना प्रोफेशनलिज्म दिखाया है कि औरतें जब काम करने पे आएंगी तो वो प्रोफेशनलिज्म से काम करेंगी, आप एक्सपेक्ट नहीं करें। एंड अगेन मैं बार बार ये कहती हूँ, मुझे उनकी ड्रेसिंग, उनका मेकअप इतना अच्छा लगता है, क्योंकि वही बात है ना, लोग बोलेंगे अच्छा ये तो फीमेल है, इसके तो झुमके देखो और इसका तो मेकअप देखो, इसका उन्होंने इतना, बट शी इज नॉट बेहाल, शी इज नॉट बेहाल। उनके बाल नहीं, उनके बाल बड़े अच्छे से बने हुए हैं, उनका एक प्रॉपर मेकअप हुआ है, उनका एक एलिगेंट उनका पर्सोना है। सो आई रियली लाइक दिस, ऑल दीज एस्पेक्ट्स जो परीजात बात कर रहा है। I was loving the interaction between बहरोज and बदर। वो जो फोन पे बात कर रहा था उसने कहा कि हमेशा कोई करक सी शक्ल वाला ऑफिसर आ जाता है और अब तो हमें बड़ा कोई प्लेजेंट एक्सपीरियंस मिला, एस्थेटिकली प्लीजिंग, आई डोंट नो कि क्या वर्ड यूज किया, बट I feel really bad because ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आदमी औरतें when they walk into an office ये करते हैं कि तो हमारे दिल बहलाने के लिए हैं। अच्छा चलो और कुछ काम भी हो जाएगा, थोड़ी हमारी आंखों की ईद भी हो जाएगी के सामने ठंडक की हो जाएगी। बिल्कुल सही। एंड देन अगेन देखो ड्रामे को मुझे आई वांट टू अप्रिशिएट कि कितना स्क्रिप्ट में इंटेलिजेंटली किया हुआ है कि वो जब पहुंची तो बहरोज के उन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ था कि ये तो इतने दिन पहले हमारी गाड़ी जो है वो उड़ गई थी, हमारी तो पुलिस कंप्लेन भी लिखवाई हुई है, एंड ऑल दैट। इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी, सो आई वाज लाइक ओके नॉट बैड, दिस इज अ गुड स्टोरी, आई एम एंजॉयिंग इट। फिर ऐसे करते होंगे ना, ऐसे करते होंगे, पुलिस रिपोर्ट लिखवा देते होंगे पहले से। और अब उसको वो कनेक्ट कर रहे हैं कि उसने उसको मना किया है कि तुम बाहर नहीं जाओ, और इधर से वो कहती है हर जगह जाओ, जाके ढूंढो, और परीजात निकल गया है रात को, सो मोस्ट प्रॉब्ली वो पकड़ा जाएगा। वो पकड़ा जाएगा, वो गया भी कुछ कह रहा था कि आगे वो ब्लॉकेज है, और शायद गुरुजी को कुछ एहसास हो रहा था कि वो ऊपर से देख रहे थे, तो ही कुड टेल कि यू नो समथिंग बैड इज हैपनिंग बिकॉज़ द वे ही लुक्ड एट। अगेन जब गुरुजी और उनकी बात हुई परीजात की, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक को उन्होंने हल्का सा टच किया, विच इज जिनसी तब्दीली। एंड आई वाज एक्चुअली शॉक्ड शाजिया, बिकॉज मुझे लगता है पाकिस्तान में ये बहुत टैबू सब्जेक्ट है, अगर ये एग्जिस्ट करता भी है तो उसके बारे में बात नहीं होती है। सो हैट्स ऑफ टू परीजात, ड्रामा, द स्क्रिप्ट, द डायरेक्टर, द राइटर, द होल टीम, द परफॉर्मर अली अहमद अली, जिस तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया है, जिस तरीके से उन्होंने किया है कि आपको ऑकवर्ड नहीं लगा, यू वर लाइक ओके दिस इज समथिंग मुझे सुननी चाहिए और देखूं कि इस पे आगे क्या बात होती है। तो उन्होंने उसको ऑकवर्ड नहीं किया, उसको टैबू की तरह नहीं डील किया, उसको मसाला नहीं लगाया, यू नो, और उसमें भी एक बड़ी डीप बात कर दी कि जो लोग करते हैं उनका भी, वो भी लॉस्ट ही रहते हैं, यू नो। सो मैसेज भी दिया और बात को टच भी किया। Yes, I agree with you, and it was, I think, एक तो वो अहमद अली अकबर का कमाल है जिस तरह उन्होंने बात करी, because his character throughout has been a very non-judgmental character. तो हमें भी इसलिए वो बात
बुरी या जिन लोगों को बुरी लग सकती है उनको शायद बुरी ना लगी। आई डिड वांट टू से कि ये काफी 2-3 डायरेक्शंस में है। देखो, एक तो जब हम ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं, जो मैंने पढ़ा था, तो इट इज कि वो अपने माइंड में अपनी आइडेंटिटी नहीं क्रिएट कर सकते। सो दिस इज द प्रॉब्लम। इफ दे आर सपोज टू बी अ वुमन बट इन देयर माइंड दे कैन नॉट बी अ वुमन। एक होता है विच इज बियॉन्ड ट्रांसजेंडर, जिसमें एक्चुअली आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड फॉर दैट यू विल, for the first one also some people might go for surgery, but for the second one you need, it is medically advised that you go for surgery because there is a problem, a physical problem. And Guru का कितना अच्छा point था राबिया, which you mentioned कि वो करके भी लोग जो हैं उनको सुकून नहीं होता, and that's why he turned around and he asked बबली कि तुम अभी भी याद करती हो अपने पेरेंट्स को, अपनी वो जिंदगी। So परिजात made him realize that कि वो समझ रहा था कि तो पूरी पलट गई है जिंदगी में, शी इज हैप्पी और ही इज हैप्पी, दिलावर इज हैप्पी द वे ही इज। सो दैट वाज ब्यूटीफुली ब्रॉट थ्रू, एंड आई लव परिजात बिकॉज ही इज द वन हु रिमाइंडेड देम कि तुम्हारे अम्मा अब्बा का क्या होगा, उनका, उन बेचारों की क्या। सो यू नो हिज एम्पैथी, वो जिस तरह फील करता है ना सबके लिए, दैट केम आउट। उनको तो तुम छोड़ के आ गई हो। दो बातें मैं ये कहना चाहती हूँ, जो बबली या उर्फ दिलावर का जो कैरेक्टर है ना, वो एक लड़की है, उसके माँ बाप ने उसको जिस तरीके से किया है उससे उसको लगता है कि मैं एक मर्द हूँ या मुझे मर्द होना चाहिए, उसमें कोई इशू या वो नहीं है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ड्रामा। ठीक है, तो वो इसलिए थोड़ा सा केस डिफरेंट है, इट्स अ वेरी डिफरेंट केस। ये वो नहीं है कि जहां आपको फिजिकल प्रॉब्लम हो या कुछ और इशू हो, ये इंसान के जहन में उसके माँ बाप के जुमलों की वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। दूसरा मुझे ये था कि अहमद अली अकबर को अगर आप देखिए, अब मुझे यहाँ नहीं पता कि, एंड इट्स विद ह्यूज अपॉलजीज दैट आई एम सेइंग इट, प्लीज टेक इट इन अ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मैनर, कि ये मेरी इंटेंशन यही है कि चीजें बेहतर हो, इसलिए मैं मेंशन करी हूँ। अगर आप अहमद अली अकबर के कैरेक्टर को देखें, उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया, अहमद ने अपने आप को एज अहमद खत्म कर दिया, इट इज परिजात। और वो नहीं केयर करते कि वो कैसे लग रहे हैं और क्या लग रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, वो उन्होंने मिटा दिया है। And that's how his character is so popular। ठीक है, नाउ बबली का जो कैरेक्टर है उसमें मुझे थोड़ा सा ये मेरी मैं कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कि ये डायरेक्शन में कहीं गलती हुई या आर्टिस्ट की अपनी थोड़ा सा स्लिप हुआ। देखिए, जब तक वो घर में थी मुझे समझ आता है कि माँ उसको ये करी थी, वो करी थी, कि आपने इतना क्लीन दिखाया, आपने सिर्फ कपड़ों से और बालों से खेला। लेकिन जब वो एक दुनिया में आ गई है, हम लोग अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते थ्रेडिंग नहीं कराएं और वो नहीं कराएं तो हम लोग भूत लगने लगते हैं, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो फिर आप दिखाते उसकी रगेड लुक दिखते हैं, मतलब उनकी बबली की इतनी क्लियर आईब्रोज बनी हुई है यार। सो I feel that she had lipstick on. this was a lost opportunity for a character जो इतना जबरदस्त हो सकता था। दिखाते या फिर फेक बनाते या 2 हफ्ते नहीं करते, उसकी रगेड लुक आनी चाहिए थी, क्योंकि वो अब दुनिया में आ गई है, दुनिया में जहां उसको कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जो उसके घर में थी, वो प्रोटेक्शन नहीं है, वो चीज दिखाने की बहुत जरूरत थी। लेकिन अब वो आपने इतनी साफ सुथरी बबली हमें इस पॉइंट पे दिखाई है कि थोड़ा सा लोगों की, फिर मैं कमेंट्स पढ़ रही थी कि पीपल आर ऑब्जेक्टिंग टू इट, एंड फिर वो समझ आता है कि शायद वो जायज ही था। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि जब डायरेक्टर, क्योंकि अहमद अली में हमें ये चीज नजर नहीं आती है, वहां पे एक एक चीज का ख्याल रखा गया, फ्रॉम सूट टू कुर्ता टू जूता टू हाथ टू कलर, एवरी। इधर गर्दन पे भी मैं देखती हूँ अक्सर उनका उन्होंने किया हुआ होता है टू कंप्लीट द लुक। सो आई वुड लाइक कि जो दूसरे भी, क्योंकि ये कैरेक्टर रोल्स हैं, आप गुरुजी का देख लें, उनका किस तरीके से किया हुआ है, तो इसमें भी इतना ही डालें। और अगर एक्टर की तरफ से तो उसको समझाएं, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द एक्टर्स आल्सो कि फिर यही आपको डिफाइन करता है, दिस इज हाउ यू गेट मोर चांसेस एंड मोर अपॉर्चुनिटीज। आपको अपने पर्सनालिटी से स्टेप आउट करना पड़ेगा फॉर दिस, और ये रोल हर किसी को हर दफा ऑफर नहीं होता है, आई थिंक। तो बस मैं इतना I feel कि जो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बबली टू दिलावर वाज नॉट, बबली में भी हमें थोड़े से इश्यूज थे कि जरा ज्यादा उसके कपड़े साफ सुथरे लग रहे थे, लेकिन फिर भी चलो, व्हेन आई सॉ हर रूम आई सेड अच्छा चलो ठीक है, शी कीप्स एवरीथिंग नीट एंड टाइडी। लेकिन बबली से दिलावर द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट बिलीवेबल इनफ। So that is all on Parizat. Enjoyed it. मजा आया। अगली एपिसोड में डर भी लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बहरोज साहब पकड़े जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या होता है। ओके जी, दोबारा क्या फर्स्ट इंप्रेशन है आपका दोबारा का?
दोबारा के मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि मुझे हदीका का रोल, I'm loving the fact, Rabia, that Hadika is redefining the kind of roles that are coming for women in the industry. हम हमेशा कहते थे ये कि सिर्फ यंग लड़कियों के लिए रोल्स बनते हैं और heroines, and Hadika has both times with Rakib Se and here she has completely, she's changing that perspective completely and so beautifully. So I wanted to start with that. I think that वो जो उनके बाल खोलने का जो सीन था जो उन्होंने एक दो दफा दिखाया, it was lovely. और बिलाल अब्बास का मैं क्या कहूँ, आप ही कह दें. I think For me, हदीका के साथ साथ बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है राइटर को, जो कि हैं सरवत नजीर, जिन्होंने परदेश लिखा था, एंड डायरेक्टर को दानिश नवाज, जिनका भी हमने रिसेंटली देखा था चुपके चुपके. एंड माइंड ब्लोइंग था. आई थिंक दोबारा जो था, मैं जितना मतलब दोबारा जब मैंने पहली बार देखा ये सब चीजें मुझे हिट नहीं की ऑनेस्टली स्पीकिंग. एंड फिर जब मैंने उसको दोबारा जब मैंने देखा तो स्लोली दीज थिंग्स स्टार्टेड हिटिंग मी, कि हमें लग रहा था कि ये ड्रामा इज अबाउट कि एक शादी जिसमें एक औरत की उम्र ज्यादा है और लड़के की उम्र कम है, या सेकंड मैरिज के बारे में है. बट एक्चुअली नहीं, ये ड्रामा तो बहुत डीप है, ये तो बहुत डेप्थ में जाके बात कर रहा है. ये तो बात कर रहा है कि शादी में सेपरेशन कैसे होती है, औरत अपनी पर्सनालिटी कैसे खो देती है, फ्रीडम कैसे खो देती है, छोटी एज में शादियों का क्या होता है. फिर जो माहिर का कैरेक्टर है कि अगर माँ बाप दूसरी शादी कर लेते हैं तो बच्चे किस तरह रुल जाते हैं, उनकी क्या पर्सनालिटी पे इफेक्ट होता है. मतलब दिस ड्रामा इज टॉकिंग अबाउट सो मेनी इश्यूज एंड सो मेनी लाइन्स के मैं आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई लव द वे उन्होंने उसको किस तरीके से हैंडल किया इन सारे टॉपिक्स को. और ये उन्होंने आउट लाउड नहीं बोला है कि हम इस पे बात कर रहे हैं और अब ये हो गया. जो हदीका कियानी के को जिस तरीके से पिक्चराइज किया, उनके छोटे छोटे सीन्स हैं, वो आपको ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो औरत है जिसको अब फ्रीडम मिल रहा है. उसको समझ नहीं आ रही है कि वो अपने मियाँ के मर जाने पे रोए या फिर वो इस बात पे रोए कि, या वो इस बात को रियलाइज करे कि उसको आजादी मिल गई है, बट उसको ये भी हिट करे कि मैंने जिंदगी के इतने साल खो दिए, यू नो. और एट द सेम टाइम अभी भी वो फंसी हुई है क्योंकि देवनंदा के उसको कह रही है दुपट्टा पहनो, ये करो वो करो, यू नो. तो वो अभी भी कंप्लीटली आजाद नहीं है. तो इतने मैसेजेस हैं. एंड देन उसके साथ ये तो लॉन्ग टर्म है जिसपे मुझे लगता है वो कुछ एपिसोड्स तक काम करेंगे. फिर जो उन्होंने टच किया बाकी चीजों को, पोयम को, ड्रेस कोड को, किस तरीके से पूरी अरेंजमेंट होती है, किस तरीके से लोग आके सोयम पे क्या, और शाजिया होता है, कुरान पढ़ रहे होते हैं, चेकआउट सबको कर रहे होते हैं. अच्छा, चेकआउट सबको कर रहे हैं, यू नो. ये that scene जब वो बच्ची को बुलाती है और उसके साथ खेलती है, that was beautifully done, because for me it was like her own lost childhood तो नहीं था खैर, she was a young girl but lost youth and she was capturing that. उसको इन चीजों में अभी भी मजा आता है. And I think जो चीज आप खो देते हैं ना वो हमेशा आपके साथ रहती है, बिकॉज वो आपका एक महरूमियत होती है आपके अंदर. तो वो जो उन्होंने दिखाया, आई रियली लाइक दैट. एंड यस, यू आर राइट, एवरीथिंग. एंड ऑल्सो दे शोड कि उनके दामाद ने कहा कि क्या हम सिर्फ मस्जिद से बच्चों को बुला के नहीं कर सकते. ये आपस में फैमिलीज में भी इख्तलाफ होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं. राबी, आई नो ऑफ पीपल जो एक खत लिख कर जाते हैं, मेरी फैमिली में भी हो चुका है कि मेरे सोयम पे या मेरे 40वें पे ये करना और ये मत करना, don't do this. So I think that's also something nice if people do want to do that. लेकिन yes, so मैंने क्यों हंसी, आप क्यों स्माइल किया, क्या गिराया? So you were you fiddling with it? No. Okay. Okay. So yeah, so lots of messages, and like you were saying, Bilal Abbas, relationship with stepmother. It was just that element of comic and also हमें उनके ऊपर तरस भी आ रहा था. दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी. So that was, वो किचन का सीन इतने छोटे से एरिया में वो सीन फिल्म हुआ है और वो भी कर रहा था उसमें, वो भी दोनों के दोनों अटक रहे थे एक दूसरे के. I thought it was just fantastic. I can go and watch that scene again. Yeah. And the waiter wala, you want to talk about the waiter wala scene? नहीं, मैं अभी थोड़ा सा हदीका कियानी वाली चीज को खत्म करना चाह रही हूँ. आई रियली लाइक द वे, फिर मैं बिलाल पे और उस वाले ट्रैक पे आना चाह रही हूँ. आई रियली लाइक बिकॉज जो उन्होंने शादी का सीन दिखाया, अगर तुम याद करो शादिया, तो वो जब लड़की को पहली बार बाप बुलाता है तो वो स्पोर्ट्स खेल रही होती है, तो वो कितना उसको दिखाया है कि वो जब शादी वाली रात भी कहती है नहीं मेरा नाम तो मेहरू है, तो वो कहता है, नुमान इजाज का कैरेक्टर कहता है कि नहीं तुम अब मेहरू निसा हो, मैंने आपसे कह दिया है ना कि अब आप मेहरू निसा हैं. सो
कितना मतलब इतनी डीप ये बातें थी। और I want to appreciate the writer and I want to appreciate the director, because मुझे लगता है कि हम सब बात करते हैं एक्टर्स की, बट हम भूल जाते हैं कि शिप का हेड जो डायरेक्टर है दानिश नवाज ने कितनी खूबसूरती से शाजिया इन चीजों के साथ खेला है, कि उन्होंने ये सिंबॉलिकली दिखाया, कि दिखा दिया कि ये लड़की देखो ये कोई ऐसी नहीं है जिसको जो बिल्कुल शाय और चुप करके, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी थी, लेकिन क्योंकि वो बहुत छोटी थी और जब वो इस तरह उसकी शादी हुई तो उस तरह किस तरह उसकी पर्सनालिटी को दब गई वो पर्सनालिटी। तो जिस तरीके से उन्होंने ये चीजें सिंबॉलिकली कम्युनिकेट की हैं, मुझे मैं उस चीज के लिए बहुत बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि कंटेंट इंप्रूव हो रहा है। देन अगेन उन्होंने जो सबसे अमेजिंग काम किया दानिश नवाज ने, जो मुझे अच्छा लगा, हमें ये भी पता चल रहा है कि दोनों कैरेक्टर्स जो है माहिर एंड मेहरू, उनका बैकग्राउंड क्या है, एट द सेम टाइम हमें पता है कि उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। एक एपिसोड में उन्होंने ये सब कर दिया है, हमें कितनी चीजों की समझ आ गई है। एंड इट्स अ क्राफ्ट, इट्स नॉट इजी टू डू दैट। हम बोर भी नहीं हुए, हमें ओवर इंफॉर्मेशन भी नहीं लगी। वी फेल्ट या एंड यू नो बाय द एंड ऑफ द एपिसोड माहिर 5 साल की उम्र से ही हैज बीन विदाउट his parents, his mother. They did it with the power of dialogues and symbolic चीजें दिखा के। So ये मैं कहना चाहती हूँ जो लोग भी सुन रहे हैं कि अगर आपके डायलॉग्स अच्छे हों, अगर आपकी डायरेक्शन अच्छी हो, तो दिस इज हाउ यू कैन मूव द स्टोरी। आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं थी कि फ्लैशबैक में दिखाते कि माहिर को 5 साल का था, उसके अम्मा बाबा की शादी हो रही थी। जहां उनको फ्लैशबैक दिखाना था उन्होंने दिखाया, जहां नहीं दिखाना था वहां नहीं दिखाया। उन्होंने जस्ट बाय द डायलॉग्स ऑफ हिज माहिर स्टेप फादर एंड स्टेप मदर, उन्होंने कितनी चीजें एस्टैब्लिश कर दी, पूरा उसका कैरेक्टर हमारे लिए जहन में एस्टैब्लिश कर दिया। तो हदीका कियानी को आपने नोट किया तो साड़ियां पहनाया हुआ है। आई थिंक they're going to show the big switch and that's why they're doing it. मैं भी यही सोच रही थी। एंड शी इज लुकिंग लवली। आई जस्ट विश कि वो एक साड़ी में ब्लाउज और साड़ी एक जैसी थी, वो नहीं होती, थोड़ा ब्लाउज का कलर डिफरेंट हो जाता है। सॉरी, वो अच्छा लगता है ना जब इस तरह देखते हैं आप चीजें, तो मुझे थोड़ा बॉदर कर रही थी। Okay, coming to Bilal Abbas. And I had to say it. I had to say it. Coming to Bilal Abbas, what I wanted to say कि आपको पता नहीं होता ड्रामा स्टार्ट होगा OST से और टीजर से लग रहा होता है, लेकिन जब पहली 2-3 किस्तें होती है फिर ये आपको अंदाजा होता है कि अच्छा इस ड्रामे में जान है या नहीं है, इस कैरेक्टर में जान है या नहीं है। And I have to say Bilal Abbas ruled the episode, you know. That was one thing, his performance that stood out for me in the whole of the episode. इतने मजे की परफॉर्मेंस थी, इतनी मतलब उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर निकल के खेला। ही डिडंट केयर कि वो कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे हैं, और इतने नेचुरली उसको परफॉर्म किया है कि हम लोग कह रहे थे जब वो पैसे चुरा के आता है फिर इतने उससे कि नहीं ये देखो मेरे पास पैसे हैं, फिर उसको मैं मुफ्त की बेइज्जती नहीं, मुफ्त का जलील नहीं होता, मैं मुफ्त का जलील नहीं होता। आई लव दैट डायलॉग, आई जस्ट लव द डायलॉग्स, यू नो। एंड ऑल्सो बता भी रहा है कि मैं अभी तो जलील होके आया हूँ, रुक जाओ ना थोड़ी देर। सो या कि शाम तक मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम डिनर पे चलना मेरे साथ। So I think he amazed all of us by his performance. He showed that he is one person. आप कोई भी कैरेक्टर दे दें वो उसको इतने अच्छे तरीके से करेंगे, उसमें कुछ नई चीज ले आएंगे कि हम उनके पुराने सारे कैरेक्टर्स को भूल जाएंगे and we'll fall in love with his new character all over again. This is what happened for me. पहली एपिसोड में this is what I said yesterday in my article. I said कि we have from episode 1 हम अब्दुल्ला को, हम हैदर को और हम भूल चुके हैं because अब हमारे लिए माहिर है। And now we just talk about Mahir. So his selection of script is very good. And then वो उस कैरेक्टर को जिस तरह पोर्ट्रे करें, तो hats off to him. A huge round of applause for Bilal Abbas for doing this amazing job, because he made us smile, he made us have fun, and at the same time फिर you know हमें दिल में दुख हुआ। Sorry for him. दुख हुआ कि यार देखो इसके साथ ऐसा हुआ, ऐसा ये इसलिए हो गया। हम खुद ही जस्टिफाई कर रहे थे उनका चोरी करना, वो खुद ही जस्टिफाई कर रहे थे उनका इतना शौक और थोड़ा सा छिछोरा होना। एंड द बेस्ट वाज जब उन्होंने बिल पे किया और फिर 1000 रुपए की टिप निकाली, ये तुम्हारी टिप है। पहले तो दिल को कुछ हुआ था जब 5000 का देखा, पहले दिल डूबा था थोड़ी देर। नहीं डूबा, मुझे लगता है वो सारी एक्टिंग का प्रोसेस था उनका। ही वाज ट्राइंग, क्योंकि वो लड़की भी घबरा जाती है ना कि अच्छा इसके पास नहीं, ये तो तुम्हारे 5000 का बिल है,
ये 1000 रुपए की टिप रख लो। मैं कहना चाह रही थी कि जब ड्रामा खत्म हुआ होगा और फिर जब the Twitter went crazy with praising Bilal Abbas, YouTube के नीचे comments आए थे बिलाल अब्बास के बारे में, everybody was praising him। मैंने कहा ऐसे बिलाल अब्बास भी ऐसे बैठे होंगे माहिर की तरह के this is me doing a new role and telling you guys I can do it that well, you know। तो मुझे बहुत मजा आ रहा था उसको देख के। एक और मैं क्या बात कहना चाह रही थी, किचन, आई लव द किचन रोल, जब वो काउंटर पे बैठ के और वो अपना थंप कर रहा होता है ना हाथ से, उसमें भी बहुत मजा था। एंड व्हेन ही एंटर्ड रात को एंड ही सेड कुछ नहीं किया है, सब कुछ एग्जैक्टली वही है, पहले ही ट्राइड, लेकिन जब वो चढ़ी गई उनकी सास तो फिर उन्होंने ऊपर से कहा कि भाई ये है। एंड एक्सट्रीमली पावरफुल एंड extremely impactful performance I would say, क्योंकि ऐसा नहीं था कि बस वो, क्योंकि कुछ जगह होता है ना, छिछोरे हो रहे हैं, मवाली बन रहे हैं, आप वो करें जस्ट फॉर द सेक, उनकी हर चीज के पीछे एक मकसद था। वो एक उस कैरेक्टर की एक चीज रिप्रेजेंट कर रहे थे। मुझे लगा कि उसका गुस्सा, उसका ये करना कि हाँ मैं किसी तरह चीजों को वो कर लूं, और जहां पे उनको पता है कि वो चूना लगा सकते तो चोरी भी कर लिया, और फिर वो बैठ के अब तो मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगा, अब तो मैं चिढ़ाऊंगा, 2 अंडे खाऊंगा। डायरेक्शन अगेन कि वो फ्राइंग पैन, अंडा टूटा, सब कुछ दिखाया जल्दी जल्दी, कहाँ है अंडे का, नमक भी डाला, he found the नमक भी डाला। अगेन जो मैं कहती हूँ इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं विच, तो इस सारी वजह से वो सीन अच्छा हमें लग रहा था, क्योंकि आपने उसको इतना रियलिस्टिक बनाया। जब वो कह रहे हैं ना नमक का है, और अम्मा अपना लगी हुई है। अब अम्मा के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आप घर में एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास से आप ताल्लुक रखती हैं, इतना ज्यादा मेकअप और मुझे लगता है थोड़ा सा काजल और मस्कारा और आई लैशेस कम हो सकती थी, उसको रियलिस्टिक करने में आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू नो के, क्योंकि अब इश्क इला पे हम बात करेंगे, जो उनका यमुना जैदी की अम्मी का कैरेक्टर है, सिमी राहिल जो कर रही है, यू लुक एट हर, the way her makeup is done is so, वो कहीं से लगता नहीं है कि मेडअप है। यहाँ मुझे ये चीज कमी लगी। Yeah, okay, and last thing which I want to say is कि मुझे लगता है कि दोनों जो हमारी मेन कैरेक्टर्स हैं, माहिर एंड मेहरू, दोनों की जिंदगी में ना मोहब्बत की कमी है, and that's what they will connect with, you know। I hope so. Yeah, I hope it will be a good connection. Like I hope he's not going to just be after her money, and he's not. या वो फिर शायद grow होगा. The rest will grow. शुरू में तो. We'll see. Just want to say a shout out to all the supporting cast. Usama थे, Nabil Qureshi, Nabil Zubairi थे, not Qureshi, sorry. और भी सारे एंजेलिन थी, और जितने लोग हैं सबने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उन सब की वजह से ड्रामा मजे का लग रहा था। हर एक सपोर्टिंग रोल का एक रोल था, स्क्रीन टाइम था, और देखने में मजा आ रहा था। जब उसके स्टेप पेरेंट्स की भी बात हो रही है तो आप बोर नहीं हुए थे। जब वो मिनाल अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है तब भी आप सुन रहे थे। तो this is another thing I wanted to appreciate कि the supporting roles were not there just to fill in the places, they all had a purpose, and मजा आ रहा था उनको देख के। I like Manal and the husband, by the way. I like that relationship. I hope it stays like. सोयम के कपड़ों वाली बात तुम्हें थोड़ी ऑफ लगी थी या you thought कि सही है? मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी थी because वो कुछ ज्यादा ही OTT कर दिया था। बाकी वो सब ठीक था कि इसको चादर पहनाओ, वो because ऐसा होता है, ऐसा करते हैं। And कभी-कभी actually राबिया, I wanted to say, I'm glad you brought it up कि वो आप जरूरी नहीं है कि आप इम्पोज कर रहे हो किसी को, आप उनको शायद प्रोटेक्ट भी करना चाह रहे हो कि लोग, क्योंकि लाइक यू सेड, लोग सिपारा पढ़ रहे होते हैं लेकिन बातें बना रहे होते हैं, तो आप नहीं चाहते कि उनके ऊपर जो अभी इतनी वल्नरेबल पोजीशन में हो कोई कुछ कहे। हाउएवर सकीना समो का ऑब्वियसली अब और एक ये भी होता है कि नहीं चादर पहनाओ करो, अब तो ये इसमें है, अब ये तो उसकी इद्दत है, अब तो ये कहीं नहीं जा सकती, एक वो भी होता है सिलसिला। सो इट्स एंड दैट डायलॉग वाज सो पावरफुल जब व्हेन शी टर्न्स अराउंड एंड सेज कि वो तो चले गए हैं, अब मैं क्या उनकी यादों की कैदी बन जाऊं पूरी जिंदगी। वी डोंट लेट अ वुमन लिव after her husband has passed away, and that's so। और मियाँ का मैंने बहुत सुना है, and I'm sorry I'm going to say that कि इनकी कहीं शादी करा दो अच्छी लड़की देके, लेकिन औरतों का नॉर्मली ये होता है कि बस अब तो इनको मॉर्निंग में अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है इस तरह। सो आई एम ग्लैड, सो ग्लैड दे हैव दिस टॉपिक। तो मेरे को सही है, सोयम वाला डायलॉग थोड़ा मुझे लगता है वो थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे, बट आई गेस वो लड़की इज आल्सो नॉट सिंसियर। लड़की दिखाया ऐसा है, वो बाद में भी बैठ के बोली होती है, अच्छी बातें नहीं बोल रही होती है। ओके, कमिंग टू इश्क इला, बोलिए। So राबिया, वो होता है ना ट्यूसडे को परिजात, फिर वेडनेसडे को दोबारा, फिर थर्सडे को इश्किला, तो it was like the cherry on top. Not that I'm saying that the other two were not wonderful also, लेकिन अब आप इंतजार कर रही थी कि इससे अच्छा क्या आएगा। So for me that was इश्किला. It was beautiful, the direction, the performances, story.
आपको एक एपिसोड में सब पता चल गया तीनों की, एंड आई लाइक द वे दे शोड इट। एक को दिखाया, दूसरे को दिखाया, तीसरे को दिखाया, तीनों की स्टोरीज, उनकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, सो वेल डन एवरीथिंग। इट वाज लाइक लग रहा था कि इट इज व्हाट नॉर्मली होता है कि मार्केटिंग होता है किसी ड्रामे का, और फिर आप सोचते हैं कि आगे जाके पता नहीं कैसा होगा, बट आई डिडंट फील दैट। व्हाट अबाउट यू? नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया, तीनों की एंट्री बहुत जबरदस्त थी, ओपनिंग सीन वाज अमेजिंग अमेजिंग। मैं तो बहुत अरसे से ये बात कहती हूँ कि हमें आई एम नॉट सेइंग कि एक्सट्रीमली रिलीजन्स दिखाएं, बट हमें ये दिखाना चाहिए कि हमारी जिंदगियों में कहीं ना कहीं रिलीजन किस तरीके से आ रहा है, वो छोटी मोटी चीजें ना, नमाज, कुरान और उसको, क्योंकि जब ये इंटरनेशनल, और सजल की फॉलोइंग है इंटरनेशनल, तो जब देखा जाए तो हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि हम इस तरीके से करते हैं। तो मुझे तो वो बहुत ही खूबसूरत सीन लगा जिसमें वो खोला और वो पढ़ रही, जब सीन खुला तो वो पढ़ रही है, और वो एक अगेन एक बड़ी पॉइग्नेंट पॉइंट से, थॉट से, एक उन्होंने जो वर्स उठाया उससे शुरू किया उन्होंने, तो वो उसने ही टोन सेट कर दी कि ये ड्रामा इज नॉट जस्ट लाइक एनी अदर ड्रामा एंड इट हैज अ थॉट बिहाइंड इट। एंड देन उसके बाद जो चीज मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग थी वाज द कैमरा एंगल्स। I just Yes. love the cinematography, the camera angles. I mean, सजल ने बैग खोला, नीचे से हमें सजल की शक्ल नजर आ रही है, वो उन्होंने खिड़की की सलाखों के पीछे से यमुना की वीडियो ली है, यमुना किसिंग द पिजन एंड उसको उड़ाया। सो इतनी खूबसूरत, इतना खूबसूरत। एंड यही है कि इसी तरीके से करके फिर नेटफ्लिक्स की तरफ आप जाएंगे ना, बिकॉज अगर आप नेटफ्लिक्स के शोज को देखें तो वहां तो मतलब लेवल ही कुछ और है ना इन सब चीजों का। तो ये मुझे बहुत इनोवेटिव, क्रिएटिव और विजुअली बहुत ही एस्थेटिक लगा। जो I think we have definitely used more camera angles, like you were saying. And also, I wanted to point out, sorry, I cut you off, अजान का भी, जब अजान अपनी अम्मी से मिलते हैं और वो घर में जाती हैं, तो the camera is following them around जब तक वो डाइनिंग रूम, और फिर एक शॉट आता है जिसमें यमुना बीच में खड़ी हुई है और वो दोनों हैं, यू कैन सी ऑल थ्री ऑफ देम इन द फ्रेम। तो वेरी वेरी, आई मीन आई वाज एंजॉयिंग, एंड ये मैंने हम कहा कि सच्ची में भी कहा था, क्योंकि उसमें भी मुझे ऐसा नजर आ रहा था कि इट वाज फॉलोइंग मेहरीन अराउंड द कैमरा। इवन जो अजलान का पहला वो सीन आता है कि जब वो मीटिंग करके बाहर निकल, नहीं वो पहला ही सीन था कि वो लड़की आती है और फिर अजलान आता है, तो इवन दैट वाज सो इम्पैक्टफुल। उन्होंने वो नहीं दिखाया कि वो गाड़ी पे ऐसे करके आ रहा है और बड़ा सा, बट दे स्टिल मेड इट इम्पैक्टफुल, अमीन इकबाल साहब। सो वो इतना अच्छा था कि पहले लड़की आई, अब जी अजलान साहब सामने आए हैं कैमरे के। तो अगेन एंड देन यमुना का जो सीन था, कि वो जो उन्होंने एंगल लिया है कि वो खिड़की से हल्का सा मुंह उसका नजर आ रहा है और आपको रियर व्यू मिरर भी उसमें उसमें कोई और बंदा नजर आ रहा है आपको, और मैं यही सोच रही थी यार कि इन्होंने कैसे ये पिक्चराइज किया होगा। सो अमेजिंग सीन्स, अमेजिंग विजुअल एक्सपीरियंस था। इवन जब यमुना उतरती है अपनी वैन से और वो गली में जा रही है और फिर आबिद का कैरेक्टर उससे बात करने के लिए आता है, इफ यू लुक एट दैट सीन शाज़िया, यूजुअली ऐसे सीन होते हैं, गली बड़ी गंदी सी होती है, बड़े गंदा सा चीप सा सीन होता है और उसमें आपको भी कुछ हो रहा होता है, बट वो सीन ऐसा नहीं था, वो सीन एक्चुअली मजे का था, इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसकी पूरी जो स्क्रीन प्रेजेंस थी उन दोनों की, और वो जो ओवरऑल पूरा जो फील थी वो इतनी अच्छी थी दैट यू वांटेड टू वॉच दैट सीन, यू वांटेड कि अच्छा ये अब आगे क्या करेगी, ये कितना पुश करेगा, फिर वो इधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है। So amazing, amazing, amazing direction, I feel. That's what stood out for me in Ishkila. Yes, Rabi, I also wanted to point out, because हम अब इसी सीन का continuation करें कि यमुना जब घर पे पहुंची थी, I just love the गुस्सा that she showed. वो गुस्सा पहले उसने दिखाया, अम्मा ने उसको calm down, फिर जब उससे मुंह धो रही थी उसको और गुस्सा आया, और you could see कि वो खत्म नहीं हुई थी भड़ास, बल्कि उसमें तो जब आपको गुस्से में रोना आता है ना, लग रहा था कि बिल्कुल अभी वो आने वाला है उसको। So I just wanted to point out कि they carried that through. They didn't just finish it then, and yet they didn't drag it. उन्होंने वो दिखा दिया, they got it, and इतना खूबसूरत मुझे लगा अपनी भाभी को बचा भी रही होती है, बोल नहीं रही होती है, उसको बोलना भी होता है कि मैं बोल दूंगी, बता दूंगी, मैं लिहाज नहीं करूंगी। So yeah, I was again, यही होता है, सजल को हम बड़े अरसे बाद देख रहे हैं, लेकिन अगेन बड़ा मजा आया। आई लव द वे शनाया का रोल उन्होंने प्ले किया है, उसको बड़ा ही रियलिस्टिक रखा है, उसको किसी तरह का वो धूम धड़के वाली, अगर आप सो व्हाट आई वांट टू से, अगर आप रेगुलर टीवी प्रोग्राम्स देखें तो मुझे लगा उससे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से शनाया के कैरेक्टर को प्रेजेंट किया हुआ है। वो कैरेक्टर को ऐसा बनाया है जो एक्चुअली लोगों से कनेक्ट करिए, उसका दिल है कि वो क्या करना चाह रही है, और इसीलिए हम शनाया के कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करें। एंड सजल हैज केप्ट इट सो
so real. So एक तो वो आती है स्क्रीन पे तो इतने अरसे बाद हम देख रहे थे, वो देखने में इतना मजा आ रहा था. It was a pure treat. फिर the way she's portrayed शनाया, पूरा अपनी अम्मी के साथ जाके छोटी छोटी चीजें, she kisses her few times, not once. तो yes. लड़कियां ऐसे ही करती हैं, तो मुझे ये छोटी छोटी चीजें अच्छी लग रही थी. उसके बाद अगर आप यमुना जैदी को देखें तो हम उनको काफी अरसे से देख रहे हैं. यकीन प्यार के सदके, देन राज़े उल्फत, देन अभी हमने उनको दिल ना उम्मीद तो नहीं देखा. अब ये बड़ा चैलेंज होता है शाजिया कि आप इतने फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, तो अब जो आपका रोल आया है क्या वो डिफरेंट होगा ही नहीं होगा. बट यमुना जैदी प्रूव्ड कि वो जिस रोल में जाती हैं वो उसको डिफरेंट तरीके से करती हैं. आई वाज स्केयर्ड कि मुझे लगा कि कहीं हम यमुना इन दिल ना उम्मीद तो नहीं, या फिर प्यार के सदके की झलक ना देखें. बट नो, आई डिडंट फाइंड इट. फॉर मी अस्का वाज अस्का. एक डिफरेंट कैरेक्टर है और उसकी फील डिफरेंट है. उन्होंने जिस तरीके से किया है जब वो अपनी माँ से बात कर रही होती है. सो अगेन परफॉर्मेंसेस वर ग्रेट, यू नो. इवन अज़लान भी जब आया, अज़ान का जो एंट्री थी, so that was very impressive for his first debut. if I'm not wrong, debut drama है उनका. and कहीं भी लगा नहीं कि वो कोई हम किसी नए न्यूबी को देख रहे हैं. स्पेशली वो जो लास्ट सीन है ना, वो जो लास्ट सीन है, he picks it up. I was like, he looks, I was like, ये तो इतने मजे का सीन है. अब वो एक्सपेक्ट करिए कि खाना बड़ा अच्छा होगा, मैंने बनाया है, उसने उठाया, ये बाल आप तुम्हारा है या पता नहीं क्या. So it was too good. It was too good. It was scary actually the way he looked at her, and it was done very well. उन्होंने जिस तरह normally मैं कहती हूँ कि क्यों इस तरह end करते हैं, but I enjoyed that ending. वो बिल्कुल लग रहा था curtain drop हुआ है वहाँ. So it was beautifully. फिर शुरू में भी अच्छा उन्होंने जो है ना तीनों characters का थोड़ा सा हमें ये भी बता दिया personalities कैसी हैं. So अब जैसे अज़लान का उन्होंने दिखाया है कि उसने जो point out किया था कि नहीं हम उर्दू में बात करेंगे क्योंकि ये लोग उर्दू में बात करते हैं. He was a very लग रहा था thorough businessman. He knew अगर अंग्रेजी में बात कर रहे होती तो वो अंग्रेजी में करता अगर उसकी बिजनेस को फायदा होता. So वो and which is why that बाल and the खाना connected in the end, because he wants everything done right. The way अम्मा भी उसका बड़ा तैयार होकर सब कुछ खाना मेज पर कि वो आएगा, उसको ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है रखा हुआ था. I have to say I love seeing Ghazala Kafi back on screen after so long. I haven't seen her recently. मुझे पता नहीं. तो जो तुम बात बोलिए ना बिल्कुल सही है कि कैरेक्टराइजेशन तीनों कैरेक्टर्स की बड़ी स्पेसिफिक है. I mean we know कि अस्का ये है, अज़लान ये है और शनाया ये है. अगेन अगेन मैं तो आज ना डायरेक्शन की शायद बात करूंगी. आई लव द वे दे हैव एम्प्लॉयड डिफरेंट टेक्निक्स. अज़लान के बारे में उन्होंने चीजें बताई बाय अ लिटिल बिट ऑफ हिम एंड द डायलॉग्स बिटवीन हिज पेरेंट्स. कि उन्होंने किया कि उसने ये भी कर लिया अचीव, ये भी कर लिया. सिर्फ एक मीटिंग से नहीं, उसका दिखाया कि वो एक लेवल पे पहुंच गया. शनाया का उसके एक्शन से भी दिखाया और उसकी माँ से भी थोड़ी सी बात करके थर्ड जो अस्का था उसका तो उन्होंने पूरा उसकी फैमिली के आसपास जो रोल प्ले कर रही है उससे दिखाया कि वो किस सिचुएशन में, हाउ दे आर डिटर्मिनिंग हर कैरेक्टर. सो आई लव द वे दे आर डूइंग. अगेन आई वांट टू अप्रिशिएट अस्का जब अपनी माँ से बात कर रही है, उन्होंने दिखाया कि वो नमाज पढ़ रही है और अगेन वो लेकर आई कि अल्लाह पे यकीन रखो. तो मुझे छोटे छोटे मैसेजेस जो है उर्दू में बात करो, अपनी जुबान को वो अप्रिशिएट करो, ये इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो मुझे बहुत खूबसूरत लगे. मैं केवीसी नमाज का यू ब्रॉट अप, वो जो एक डायलॉग था कि जब दुआ मांगो तो पूरी उम्मीद के साथ मांगो, वो मुझे इतना अच्छा डायलॉग लगा था. बिकॉज एक्चुअली आई हैड फॉरगॉटन कि जब आप दुआ मांगे तो आप पूरी उम्मीद आप मांगे तो आप कहें अल्लाह मियां पूरा करें, बिकॉज you think that it is right for me, whatever. तो मुझे वो बहुत खूबसूरत लगा था that scene. I also love the mother's character, the way she stood up for her daughter. वरना because हमें आदत नहीं है ना ये चीजें ड्रामों में देखने की. हमें आदत है कि जुल्म हो रहा है और बस जुल्म होता रहता है और फिर चीजें टूटती हैं और वो सब होता है और फिर सब चुप. वो चुप थी. She was quiet, अस्का, but she was quiet क्योंकि वो भाभी का वो रखना चाह रही थी. ये भी दिखाया था कि वो क्यों क्वाइट थी. So she could have spoken but she didn't. तो all that connection was good. I'm so glad क्योंकि सिमी राहिल को हम कुछ अरसे से ना बहुत ही सबमिसिव किस्म के बड़े स्लो लो रोल्स में देख रहे हैं जिसमें रोना धोना ज्यादा है या वो ज्यादा नहीं बोल रही. इसमें तो उनकी आवाज वो जो आवाज निकली है कि ले जाओ और ये करो. So it was such a pleasant change to see her in this way. Again जो दूसरी चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ वो है सोहेल समीर का कैरेक्टर, उस्मा हसन का कैरेक्टर. अगेन डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैव बीन डूइंग एंड व्हाट आई लव इज कि उनको दिखाया कि वो एक कुक है. ये बड़ी बात होती है शाजिया, ये रोल्स करना इट्स नॉट इजी, लेकिन उन्होंने ये रोल किया है और बड़े अच्छे तरीके से किया है कि वो उसी तरह बना रहे हैं, सब कर रहे हैं. He was wearing the cap. I noticed. I connected Yumna's baal later.
हाँ, और नहीं और फिर मासी को बोलते हैं कि तुम्हें इतनी बार बोला यहाँ पे तुम दुपट्टे के बगैर मत आया करो. You know, it is the way they have done it. It's so real. It's so authentic. I was like, हाँ, ये मैंने भी आसपास लोगों को बोलते हुए सुना है जुमला बहुत से इस किस्म का जो काम कर रहे तो वो लोग ये बोलते दुपट्टा लिए बगैर क्या आ गई हो तुम सब. So you know, it is so. It was a very pleasant change to see these characters in इस तरह. फिर अदनान समद पे आऊंगी जो आबिद का कैरेक्टर कर रहे हैं. माहिर और उनकी शर्ट्स तो मैं तो उसी में मजे की हूँ. क्या मजे मजे की वो शर्ट्स पहन के आ रहे थे. अगेन कैरेक्टर को जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो नेगेटिव है एंड ही इज ट्राइंग कि वो फोर्सफुली कर ले अपनी मर्जी थोप रहे हैं. लेकिन इंटरेस्टिंग है कैरेक्टर. मजा आ रहा है देखने में. आप बोर नहीं हो रहे उनको देख के. यू नो आप यू बिलीवेबल. बड़ा बिलीवेबल कैरेक्टर है. और एक और बात मुझे अच्छी लगी कि पहली एपिसोड्स में उन्होंने दोनों स्टोरीज को ज्वाइन कर दिया क्योंकि बहुत अरसे तक होता है कि स्टोरीज पैरेलल चल रही है फिर छठी 7वीं या 10वीं में जाके कनेक्शन आता है. इधर उन्होंने पहले में ही दिखा दिया. मैंने कहा ओ अच्छा वो घर आई है इस टाइम का कनेक्शन हो गया. सो क्यूरोसिटी बिल्ट अप हो गई है. यू नो बिल्कुल बिल्कुल I agree. Everything is connecting really well. Direction is great and we want to see now Sajjal and Azan together, which I think we will. प्रोमो तो इतने मजे का है. प्रोमो इतने मजे का है कि अच्छा दोबारा और इश्किला दोनों के साथ ये हुआ. ड्रामा खत्म, एपिसोड खत्म हुई. खत्म हो गई है एपिसोड. नहीं यार, आई वांट टू वॉच मोर. मुझे और देखना है. यू नो I forgotten the promo. मैं भूल गई हूँ प्रोमो में क्या था इश्किला. वो डांस करती है. अस्का को गुस्सा आ रहा होता है. ये तो मैंने देखा. अस्का को गुस्सा आ रहा होता है और अजलान जो है वो उसको लेने आया है शनाया को. और शनाया जिस तरीके थोड़ा सा यू नो मुस्कुराती है. शी हैज दैट स्माइल एंड दैट एक्सप्रेशन व्हेन यू आर जब आप मिलने जा रहे होते हैं जिससे आपको मोहब्बत हो तो वो बहुत ही क्यूट सीन है. इट्स फुल ऑफ क्यूटनेस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. यू नो एंड बहुत बहुत मुझे तो बहुत मजा आया. I really want to appreciate the script, the director and the writer कि इतने इश्यूज को उन्होंने डील किया है. बीच में वो डीप कॉन्वर्सेशन जो नदीम साहब के जरिए उन्होंने डाली इश्क के बारे में कि जिनको कभी वो मोहब्बत में मिल जाती है तो खुशी के मारे ऐसे हो जाते हैं, कभी वो दिल में ही उसको रख लेते हैं. सो एंड देखो 3 कहानियां, उन कहानियों के आसपास जो लोग हैं उनको भी हैंडल करना क्योंकि अस्का के घर में जो लोग हैं उन सबकी कहानी चल रही है भाभी की और उसकी भाई की भी. यू नो फिर उसके बाद उसके बाद इन डीप कॉन्वर्सेशंस और मैसेजेस को भी साथ लेके चलना. आई थिंक इट्स अ ह्यूज टास्क एंड ड्रामा डिड एन अमेजिंग. And I like that innovation they did. I'm glad you reminded me of bringing in Nadeem Beg Saab like that बीच में. और उनकी बातें भी ऐसी नहीं थी कि बोर कर रही थी. आपको समझ आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं कि इश्क एक सफर है and it is not कि वो आप कब तक आप पहुंचेंगे उसके ऊपर. एंड इश्किला इज दैट फ्रॉम हमारा पहले डिस्कशन और छोटा शादी और छोटी बाइट्स में आ रहा है. इट्स नॉट फॉर लॉन्ग. ऐसा नहीं कि 5 मिनट के डिस्कशन होने वाली. छोटा है कि आप पिक कर रहे हैं. आपको जिधर आपका कंसंट्रेशन गिरना शुरू हो जाता है सीन चेंज हो जाता है वो कोई आ जाता है. एंड अगेन सब्जेक्ट्स देखो शाजिया, फिर मैं बोलूंगी एक एपिसोड में कितने मैसेजेस जो उसकी माँ बोलती है साया की कि ये इस आबादी को अंडरएज मैरिज, 4 बच्चे हो जाते हैं. You know, so again, so many topics this drama is touching upon. And I also want to see the logical way of moving the script forward. उन्होंने दिखाया वो ग्लास में पानी लेकर आई, उसने फेंका और फिर उसी ग्लास पे उसके पाँव लगे कि वो कल नहीं जा सका तो अस्का जो है वो दूसरे दिन. So I just want to appreciate because जब जहां हम इतनी बैशिंग करते हैं या हम जब इतनी क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये लॉजिकल नहीं था, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम तब भी ये बात अप्रिशिएट करें जहां एक जो चीजें हो रही है वो एक सीक्वेंस में और एक इट मेक्स सेंस एंड इट कन्विंसेस यू. आपको लग रहा है हाँ यही तो होना चाहिए था, यही तो होगा. राबिया एक छोटी सी बात है, योर इंटरव्यू विद हुमायूं नवाब अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिएगा. इट्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर एंड यू विल जस्ट सिट देयर स्माइलिंग नॉडिंग योर हेड. उन्होंने जो बात करी थी कि हम अब इस बात से आगे चले गए हैं कि आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, या वही बिरयानी. और वो यमुना जब वो उसकी अम्मी ने कहा ना अस्का को कि वो हलीम और वो कबाब भी है निकालो, उसने फ्रिज खोला, उसने पहले डिश जो हलीम लग रहा था अब उसमें दाल था, क्या था हमें तो हलीम लग रहा था, एंड देन शी टुक आउट द डब्बे विद द कबाब एंड देन शी पुट और वो प्याज भी जो फ्राई हो रही थी. सो दे आर गोइंग बियॉन्ड दैट नाउ एंड दे आर शोइंग व्हाट दे आर डूइंग एज दे आर सेइंग इट. सो इट्स गुड टू सी दैट. सो देखते हैं जी अगले एपिसोड में कि बाल किसका है, वो सुल्तान का है या अस्का का है या उनका अपना है अजलान का, और ये तो पता नहीं. बट जबरदस्त एपिसोड, बहुत मजा आया देख के दोबारा, और इश्किला दोनों, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड्स. यस इंशाल्लाह.
ठीक है जी, Yes, टेक it's केयर। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा रिव्यू एंड व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन ऑल दीस थिंग्स, व्हिच वन वाज योर फेवरेट, आपको कौन सा ज्यादा बेहतर लगा, जरूर शेयर कीजिएगा एंड वी पिक अप द कमेंट्स देन। अल्लाह हाफिज, Thank you. टेक केयर। Khuda Hafiz.